ओके, थैंक यू। तो हम लोग का आज का टॉपिक जैसा कि वेरिएबल है, और वो सिमिलरली होगा जैसे हम लोग पाइथन में यूज करते हैं या फिर जावा में यूज करते हैं। तो जो कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि कैरेक्टर टाइप वेरिएबल, इंटीजर टाइप वेरिएबल, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल, ठीक है, बुलियन टाइप वेरिएबल, वो सिमिलर वेरिएबल हमारे यहाँ पे भी होंगे। तो कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है कि डेटा को स्टोर कराना पड़ता है अपने लोकल वेरिएबल में या फिर ग्लोबल वेरिएबल में। तो वो हम लोग को पहले से प्री डिफाइंड हमें को डिसाइड करना होता है कि जो वेरिएबल है वो किस टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। जैसे अगर नंबर स्टोर करे तो वो नंबर टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग स्टोर करे तो वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। तो जो हमारे पास वेरिएबल है, तो जो यूआई पाथ में एक्चुअली बहुत सारे वेरिएबल है, तो उसमें हम लोग जो कवर करेंगे उसमें हम लोग होगा स्ट्रिंग वेरिएबल, बुलियन वेरिएबल, और नंबर वेरिएबल, एरे वेरिएबल, डेट एंड टाइम वेरिएबल एंड डेटा वेरिएबल। ये मैक्सिमम ऐसे वेरिएबल है जिनका हम लोग यूज बहुत फ्रिक्वेंट करेंगे, और ये कुछ बाय डिफॉल्ट तुम्हारे यूआई पाथ में होंगे, अगर जो नहीं होंगे उसे हम लोग फिर से ब्राउज करके अब इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इन वेरिएबल को यूज करने के लिए हमारे पास जैसे कि हम लोग जब यूआई पाथ को स्टार्ट करेंगे, तो इन वेरिएबल को हम लोग क्रिएट करने के लिए कई मेथड हैं। तो उसमें से सिर्फ 3 मेथड हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला मेथड हमारे पास होता है कि डायरेक्ट हमारे पास वेरिएबल का पैनल होता है। अगर हम लोग देखेंगे यूआई पाथ में, मैं ओपन कर देता हूँ फिर से। मैं डे 2 है लेकिन डे 1 पे स्टार्ट कर दे रहा हूँ मैं। तो इसमें अगर हम लोग देखोगे तो यूआई पाथ के जो बॉटम में है वहां पे एक यूआई वेरिएबल पैनल अवेलेबल होता है। उस वेरिएबल पैनल पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ही हम लोग कोई वेरिएबल वहां पे क्रिएट कर लेंगे। एक बार ओपन हो जाए। सब लोग यूआई पाथ को ओपन कर लिए है ना? ठीक है। तो ये हमारे देखो, जो भी एक्टिविटी हमारा जैसे मेन को मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद हमारे पास 3 पैनल यहाँ नीचे बने रहते हैं बॉटम में, वेरिएबल, आर्गुमेंट एंड इंपोर्ट। तो अगर वेरिएबल पे हम लोग क्लिक करेंगे, फर्स्ट मेथड टू क्रिएट वेरिएबल, तो वेरिएबल पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे और जिस स्कोप को अगर हम लोग टच करेंगे तो यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन नजर आएगा कि क्रिएट वेरिएबल। दिख रहा है सबको? वेरिएबल पे क्लिक करते ही यहाँ पे तुम्हारे पास एक स्कोप नजर आएगा या फिर नेम नजर आएगा कि क्रिएट वेरिएबल। इस पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये वेरिएबल 1 ऑटोमेटिक डिफॉल्ट क्रिएटेड हो जाएगा। तो अगर हम लोग कोई वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे मान लो कि मैं एक नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर उसके टाइप को अगर हम चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर उसे स्ट्रिंग है तो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग में ही रहेगा। अदरवाइज मुझे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको सिंपल सा 1 क्लिक करूँ और वो मुझसे पूछेगा कि वो बुलियन वेरिएबल होना चाहिए, इंटीजर वेरिएबल होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, डेटा टेबल, डेटा टाइम, एरे, या फिर अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो हम यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं उस वेरिएबल को, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे भी मान ले रहा हूँ स्ट्रिंग, उसके बाद हमसे पूछता है कि ये सीक्वेंस का स्कोप क्या है, मतलब कि ये जैसे वेरिएबल हमारा ग्लोबल है या लोकल है, हम लोग वहाँ पे प्रोग्राम में डिफाइन करते हैं। जैसे पाइथन में ग्लोबल में लिख देने पे वो ग्लोबल वेरिएबल हो जाता है, उसको हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैसा नहीं होता। यहाँ पे समझ लो कि जो ये सीक्वेंस है वो एक तरह का तुम्हारा कर्ली ब्रेसेस ही है, एक तरह का तुम्हारा एक लूप है जहाँ पे वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, यानी उस वेरिएबल का स्कोप वहां तक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंस तुम्हारा, ये जो सीक्वेंस है यानी कि ये जो सीक्वेंस हमारा बना हुआ है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वेरिएबल का स्कोप इस सीक्वेंस तक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अगर इसका नाम चेंज करूं और इसको मैं लिख दिया सीक्वेंस 1, और एक और सीक्वेंस यहाँ से मैं ले आऊं और उसको मैं लिखूं सीक्वेंस 2, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया एक ओवरऑल सीक्वेंस हो गया। तो मैं इसको, इसका नाम दे दे रहा हूँ वेरिएबल, और इसका नाम दे दे रहा हूँ मैं सीक्वेंस 2, ठीक है। तो अभी मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया था और वेरिएबल का नाम था नेम, ठीक। तो जब मैं सीक्वेंस 2 पे क्लिक करूंगा तो वो वेरिएबल देखो मुझे शो नहीं हो रहा है, क्लियर है। लेकिन जैसे ही मैं सीक्वेंस 1 को क्लिक करूंगा
वो वेरिएबल मुझे फिर से शो होने लगा, नेम नाम का वेरिएबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्कोप डिसाइड करता है कि उस वेरिएबल को कहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे सीक्वेंस 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये नेम टाइप का जो वेरिएबल है अवेलेबल होगा सिर्फ सीक्वेंस 1 वाले ही लूप में, ये सीक्वेंस 2 वाले लूप में नहीं अवेलेबल होगा। तो इसका स्कोप कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इसका स्कोप बढ़ाने के लिए जस्ट मैं इस पर क्लिक करूं, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये जो भी मुझे लूप बने होंगे ऑलरेडी वो मुझे यहाँ पे शो करेंगे। तो इसमें मुझे क्या क्या शो कर रहा है? सीक्वेंस 1 एंड वेरी, क्योंकि यहाँ पे मैंने वेरी बनाया हुआ है वेरिएबल के लिए। तो अगर मैं वेरिएबल पे क्लिक करता हूँ तो अब इसका स्कोप जो कि सीक्वेंस 1 पे था, अब वो सीक्वेंस 2 के लिए भी अवेलेबल हो गया है। देखो जब मैं सीक्वेंस 2 पे क्लिक करूंगा तो अभी भी ये वेरिएबल अब इसमें भी शो होने लगा, और सीक्वेंस 1 पे भी ये वेरिएबल शो हो रहा है। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि जो हमारा वेरिएबल है अब वो ग्लोबल हो गया, वो दोनों ही सीक्वेंस में अब अवेलेबल है। यहां तक किसी को दिक्कत? रिस्पॉन्स कर सकते हो अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो, चैट बॉक्स या फिर डायरेक्ट माइक सर अब अनम्यूट करके। सर अब आगे जितने भी सीक्वेंस डालेंगे सब में यही आएगा, वेरिएबल वाला स्कोप हाँ, जो होगा। जो ये तुम्हारा ओवरऑल सीक्वेंस हो गया वेरी, तुम नाम इसका चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि मैं अगर एक और सीक्वेंस बनाता हूँ, एक सीक्वेंस और बना लिया, तो अब ये सीक्वेंस देखो वेरी के अंदर ही है। ये जो ओवरऑल सीक्वेंस है, ये ओवरऑल जो सीक्वेंस वेरी है उसके अंदर ही ये सीक्वेंस है, ठीक है। तो अभी जो वेरिएबल बनाया था मैंने पहले, तो पहले का जो वेरिएबल था उसका स्कोप हमारा वेरी था, तो ये बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस में भी आ जाएगा क्योंकि ये ओवरऑल उसके अंदर ही है। देखो अभी भी ये वेरिएबल यहाँ पे शो हो रहा है। यस सर। ये समझ में आ गया? तो हम लोग यस सर। इसके स्कोप से हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये वेरिएबल कहाँ कहाँ पे शो होना चाहिए और किस किस जगह पे मैं इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे मुझे मान लो कि कुछ वैल्यू असाइन करना है इस सीक्वेंस के अंदर, तो वैल्यू असाइन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। देखो पहला तरीका है, इस प्रॉपर्टी में पहले समझो, हमारे पास वेरिएबल का नेम होता है, हमारे पास वेरिएबल का टाइप होता है जहां से हम डिसाइड करते हैं कि दिस वेरिएबल इज टाइप ऑफ इंटीजर और टाइप ऑफ बूलियन और टाइप ऑफ स्ट्रिंग, जो भी है हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। देन उसका स्कोप कहाँ पर है वो डिसाइड किए। उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू। तो जैसे कि ये वेरिएबल मेरा स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग मैंने बताया था स्ट्रिंग को हमेशा लिखा जाता है इन डबल कोटेड, तो डबल कोट के अंदर मैंने लिख दिया अमित, ठीक है। तो अब ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर यानी नेम के अंदर वो अमित को स्टोर कर लिया, ठीक है। अब जैसे मैं एक मैसेज बॉक्स लेता हूं, मान लो कि मैं एक मैसेज बॉक्स लिया, ये रहा मेरा मैसेज बॉक्स, और इसके अंदर सिर्फ मैं कॉल करूंगा अमित को, बस, ठीक है। और मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो ये अमित नाम है वो चला गया किसमें, नेम के अंदर असाइन हो चुका है। असाइन होने के बाद अब मैं सिर्फ कॉल किसको कर रहा हूँ, नेम को। चूंकि ये वेरिएबल है तो ये डबल कोट के अंदर नहीं होगा, अगर वो स्ट्रिंग होता तो वो डबल कोट के अंदर होता। जैसे मैं अगर इसको ऐड करूं तो मैं इसको यहाँ पे ये जोड़ सकता हूँ डबल कोट के अंदर हेलो, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं इसको ऐड कर दूंगा नेम के साथ, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है इसलिए टू स्ट्रिंग करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये मुझे ये नाम शो करके दिखा देगा कि हेलो अमित। देखो यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। यहाँ क्लियर है सबको? ठीक है। तो मैंने पहला एक तरीका बताया कि तुम्हारे पास पहला तरीका ये है कि तुम डायरेक्ट वेरिएबल पैनल पे जाओ और पैनल से जाके तुम यहाँ पे डायरेक्ट ही उस वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हो, एंड यू कैन डिसाइड देयर वेरिएबल टाइप, वेरिएबल स्कोप एंड देयर डिफॉल्ट वैल्यू। तो ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है ना, मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे असाइन एक्टिविटी का भी यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने असाइन एक्टिविटी लिया, जस्ट इसके अपर में मैंने पुट किया, ठीक है। नेम को मैंने कॉल किया और नेम में मैंने क्या असाइन कर दिया, सेम अमित, या फिर जो भी MIT में असाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा तो अब मेरे पास देखोगे तो वेरिएबल में मैंने डिफॉल्ट में कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं करा के रखा है, और मैंने एक असाइन एक्टिविटी लिया जिसमें MIT असाइन हो गया नेम पे, और फिर इसको मैंने कॉल कर लिया मैसेज में। फिर से मैं इसको रन करता हूँ,
ठीक है, तो हमें ये एक पॉपअप जनरेट हुआ जिसमें हमें प्रिंट करके दिखा रहा है हेलो MIT। ठीक है, अगेन तो एक मेथड तो मैंने बता दिया कि इस तरह तुम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या हो सकता है वेरिएबल का, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, इस वजह से मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है, तो सेकंड मेथड मेरे पास यहाँ है फ्रॉम द डिजाइनर पैनल। डिजाइनर पैनल में, तो डिजाइनर पैनल में जहां पे भी हमको वेरिएबल की नीड है, जैसे मुझे नीड है असाइन में, तो इसको क्लिक करके राइट क्लिक करोगे तो भी हमारे पास यहाँ पे एक क्रिएट वेरिएबल का ऑप्शन आता है, और क्रिएट वेरिएबल करके भी मैं यहाँ पे नेम यहाँ पे टाइप कर लूंगा तो भी मेरा वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट हो गया। देखो, ओके, अभी लेकिन इसका सीक्वेंस 1 है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर तुमको उस तरह नहीं क्रिएट करना है, मतलब राइट क्लिक करके नहीं करना है, तो इसका शॉर्टकट हमारे पास यूज होता है Ctrl+K। Ctrl+K करने के बाद हमारे पास देखो सेट वेरिएबल आ गया। अब इस पे हम जो भी नाम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे देता हूँ name1, क्योंकि नेम पहले से भी है तो name1 कर दिया। ये भी वेरिएबल हमारा क्रिएट हो गया, चेक कर सकते हो। तो दो वेरिएबल हमारे पास क्रिएट हो गए, name1 एंड नेम। तो कौन से मेथड से ये, हमको जहां पे भी जरूरत होगा मैं वहां पे राइट क्लिक करके उसे कॉल कर लूंगा, या क्रिएट वेरिएबल, या फिर इसका हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे Ctrl+K। तो Ctrl+K यूज होता है फॉर क्रिएटिंग द वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन हमारे पास है फ्रॉम द प्रॉपर्टी पैनल। प्रॉपर्टी पैनल में कैसे करेंगे, फिर से मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं। ठीक है, कोई वेरिएबल नहीं है मेरे पास। अब मैं यहाँ पे कैसे करूंगा, जिस जिस एक्टिविटी में तुम्हें इस वेरिएबल की नीड है उसे क्लिक करो। उसके बाद प्रॉपर्टी पैनल पे हमारे पास यहाँ पे बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, जैसे 2 है यहाँ पर। यहाँ पे भी सेम, या तो राइट क्लिक कर लो जाओ, या फिर यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे Ctrl+K। Ctrl+K किया एंड नेम, फिर से हमारा यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट हो गया। तो इन तीनों मेथड से हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम द वेरिएबल पैनल, एंड सेकंड मेथड इज फ्रॉम द डिजाइनर पैनल, एंड थर्ड मेथड इज फ्रॉम द प्रॉपर्टी पैनल। इन तीन मेथड से हम अपना प्रॉपर्टी जो भी वेरिएबल है उसे क्रिएट कर सकते हैं। इसमें किसी को डाउट है? देख लो एक बार, अगर किसी को डाउट है तो आगे बढ़े। प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहो, जो भी है हम लोग करते जा रहे हैं, साथ में प्रैक्टिस भी करते रहो। ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारा फॉर क्रिएटिंग द वेरिएबल। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्ट्रिंग वेरिएबल। जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है वो है स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक है, सारे प्रोग्राम में जैसा होता है सेम एज इट इज यहाँ पे भी, कि स्ट्रिंग वेरिएबल यूज होता है। टेक्स्ट और स्ट्रिंग वेरिएबल इज टाइप ऑफ वेरिएबल दैट कैन स्टोर ओनली स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एम्प्लॉय का नेम हो गया, यूजर नेम हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के वेरिएबल को हम लोग किस में यूज करेंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल में यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमें याद रखना है कि स्ट्रिंग वेरिएबल या फिर जो भी हम लोग असाइन करेंगे, हमेशा सारे स्ट्रिंग, चाहे वो मैसेज बॉक्स में हो, चाहे वो असाइन पैनल में, या किसी भी जगह अगर हम लोग स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, वेरिएबल नहीं सिर्फ स्ट्रिंग, तो वो डबल कोटेड के अंदर होना चाहिए। अगर वेरिएबल कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, अगर स्ट्रिंग कर रहे हैं तो वो डबल कोट के अंदर होगा। ठीक है, तो एक हम लोग एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा है कि यूजर से हम लोग पूछेंगे कि वो अपना नाम, जैसे यूजर का नेम स्टोर इन इट एंड डिस्प्ले फर्स्ट लेटर ऑफ नेम इन आउटपुट पैनल। कि यूजर से हम लोग एक इनपुट डायलॉग से पूछेंगे कि अपना नाम बताओ, और मुझे क्या प्रिंट करना है आउटपुट में, मुझे प्रिंट करना है कि उस नेम का पहला लेटर कौन सा होगा। सबको क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, तो इसमें हम लोग का दो पार्ट है। फर्स्ट वी आस्क टू यूजर टू फिल देयर नेम, एंड उसके बाद हमें प्रिंट करना है देयर फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ देयर नेम। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसमें, सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे सबको डिलीट कर लेता हूँ पहले, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी स्ट्रिंग वेरिएबल। तो सबसे पहला हमारा टास्क क्या है कि यूजर से उसका नेम पूछना है। ठीक है, तो नेम अगर पूछ रहे हैं तो इसका मतलब नेम टाइप का एक वेरिएबल होगा जिसमें उस नेम को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं
नेम मैंने एक वेरिएबल बना लिया जो एक स्ट्रिंग टाइप का है और जिसका स्कोप ओवरऑल रख देता हूँ मैं एक ग्लोबल टाइप का वेरिएबल। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब देखो बाई मिस्टेकली अगर मुझसे यहाँ पे कोई अदर क्रिएट हो गया और मैं इसका यूज नहीं करूंगा तो मेरे पास ऊपर एक ऑप्शन होता है रिमूव अनयूज वेरिएबल। अभी चूंकि दोनों अनयूज हैं तो अगर मैं इसको क्लिक करूंगा दोनों ही रिमूव हो जाएंगे। चेक कर सकते हैं, दोनों ही रिमूव हो गए। ठीक है, लेकिन अगर मैं यूज करता इसको तो सिर्फ यूज वेरिएबल रहता और बाकी जो भी अनयूज वेरिएबल है वो रिमूव हो जाता। तो मैंने फिर से एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया नेम, और मैं एक यूजर से पूछूंगा कि अपना फर्स्ट नेम दे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इनपुट बॉक्स को कॉल करता हूँ, इनपुट डायलॉग बॉक्स, और मैंने यहाँ पे पूछा इंटर डिटेल या इंटर योर नेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा इंटरव्यू। अब मुझे क्या इंटर करना है, नेम पूरा भी हो सकता है, तो मैं अभी फॉर सेफ्टी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि फर्स्ट नेम ही डिस्कस करो। तो यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट नेम। ठीक है, अब इसके बाद इनपुट डायलॉग में जैसा पता है कि हमें रिजल्ट में आउटपुट देना पड़ता है, यानी इनपुट से जो भी हम लोग कॉल किए, यूजर ने जो भी टाइप किया उसे एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे जो आउटपुट पैनल में जो रिजल्ट है यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल प्लस स्पेस से ऑप्शन हमारे पास ओपन हो जाता है। उसके बाद नेम को मैंने सेलेक्ट कर लिया, यानी जो कुछ भी इनपुट डायलॉग से ऑप्शन होगा वो किस में चला जाएगा, नेम में हमारा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको प्रिंट करके भी देख सकता हूँ, मैंने शायद ये कल कर चुका है तो फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। मैंने यहाँ पर कॉल किया नेम को और जस्ट मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा अमित और ओके कर दिया, तो ये मुझे अमित नाम प्रिंट करके दे दिया। अब इसमें तुमको ध्यान भी देना है कि अगर तुम इसमें इंटीजर दोगे, जैसे कि ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, अगर तुम इसमें इंटीजर दोगे तो वो प्रोग्राम को टर्मिनेट करेगा, यानी कि वहां पे एरर आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 12, तो 12 चूंकि इंटीजर नहीं है लेकिन ये फिर भी ले रहा है क्योंकि ये इसको समझ रहा है एज अ इंटीजर। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस 12 को एडिशन में यूज करूं तो वो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अभी जो कुछ भी मैंने यूजर से दिया वो एज अ स्ट्रिंग ही इसके पास जा रहा है, लेकिन अगर उस स्ट्रिंग को मैं ऐड करने की कोशिश करूं, जैसा कि मैं यहाँ पे अगर ऐड करने की कोशिश करूं असाइन की यूज करके, देखो फिर से मैंने नेम लिया और फिर से मैंने यहाँ पे लिखा नेम और +1। ठीक है, तो यहीं पे मुझे एरर देने लगा क्योंकि नेम हमारा स्ट्रिंग है, भले हम इनपुट से इंटीजर दें क्योंकि वो इसको काउंट कर रहा है एज ए स्ट्रिंग ही। तो नेम हमारा स्ट्रिंग है और 1 जो है हमारा एक वेरिएबल सॉरी एक इंटीजर है, तो इन दोनों को हम लोग ऐड नहीं कर सकते। तो ये ध्यान देना है कि इनपुट से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे टाइप किया और नेम हमें प्रिंट हो गया, लेकिन हमें क्या प्रिंट करना था, उसका फर्स्ट नेम प्रिंट करना था। ठीक है, तो मैं एक और प्रोग्राम को क्लियर करने के लिए एक और वेरिएबल यूज कर लेता हूँ, फर्स्ट अंडरस्कोर एफ अंडरस्कोर नेम। ये भी हमारा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा और इसके अंदर जो भी नेम होगा उसका पहला अल्फाबेट स्टोर होना चाहिए। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा एक असाइन एक्टिविटी। असाइन एक्टिविटी में मैंने यूज कर लिया फर्स्ट नेम और यहाँ पे कॉल करूंगा मैं नेम को, और नेम को जब मुझे ब्रेक करना होता है, यानी ब्रेक करने का मतलब उसमें मुझे अगर सिर्फ पहले ही डिजिट को यूज करना होगा तो उसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी होती है सब स्ट्रिंग। तो डॉट उसके बाद यूज करना मुझे सब स्ट्रिंग, फिर सब स्ट्रिंग के बाद मुझे कहाँ से कहाँ लेना है, तो मुझे लेना है पहले नंबर से। तो पहले नंबर से यानी कि उसका इंडेक्स वैल्यू होगी 0 और कितने वैल्यू तक काउंट करना है, 0 से स्टार्ट होकर सिर्फ पहले डिजिट को पढ़ना है। तो मैंने यहाँ लिखा 1। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लो मैं एक वर्ड लिखता हूँ, प्रिंट में लिख देता हूँ और यहाँ पे लिखा मैं MIT। तो अगर मैं इंडेक्सिंग स्टार्ट करूँ तो इंडेक्सिंग इसकी हो जाएगी, M का जो लोकेशन होगा वो 0 हो गया और I का जो लोकेशन हो गया वो 1 हो गया और E का लोकेशन 2 एंड T का लोकेशन 3। ये इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू हो गई। ठीक है, लेकिन मैंने क्या लिखा है, सब स्ट्रिंग। मैंने यहाँ पे लिखा है सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल, जो भी हमारा वेरिएबल है, तो नेम नाम का हमारा वेरिएबल था, नेम नाम से मैंने कॉल किया उसकी क्लास को सब स्ट्रिंग।
सब स्ट्रिंग में मैंने लिखा 2 पॉइंट, जैसे मैंने लिखा 0,1। तो इसका मतलब हो गया कि ये स्टार्ट करेगा 0 से, ठीक है, ये स्टार्ट करेगा 0 से और सिर्फ 1 वैल्यू पढ़ेगा। तो 1 वैल्यू का मतलब होगा सिर्फ 1, सिर्फ m। तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा m। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इसको चेंज करूं और यहाँ पे लिखूं 2, तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा mi। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि अब स्टार्ट हो रहा है इंडेक्सिंग नंबर 0 से और 2 वैल्यू को काउंट कर रहा है, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसको करके देखता हूँ। तो अभी पहले मैं 1 को आउटपुट रन करके देखता हूँ कि मुझे सिर्फ पहला वैल्यू चाहिए और मैं इसका जो आउटपुट है वो उसे प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम को मैंने प्रिंट किया कि, और इसको डबल करके लिखा योर फर्स्ट लेटर इज, ठीक है, और इसके बाद डबल कोट के अंदर, ठीक है, और प्लस एफ नेम, देन मैं यहाँ पे प्रिंट कर लूंगा। तो मुझसे ये पूछा योर फर्स्ट नेम, तो मैंने लिखा MIT और ओके करते ही यहाँ पे देखो योर फर्स्ट लेटर इज M। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अभी मैं दूसरा भी दिखा के तो कर देता हूँ कि अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू को यहाँ पे मैं 2 कर दूं, 2, और फिर से मैं रन करूं, तो अब यहाँ पे 2 वैल्यू प्रिंट होगी M एंड I, MIET, देन ओके, और ये हमारा प्रिंट हो गया MNI। ठीक है, एक बार ट्राई करके देख सकते हो, किसी को कोई दिक्कत है तो डिस्कस कर लो। आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? अगर किसी को दिक्कत हो तो डिस्कस कर ले, एक बार ट्राई करके तुम लोग देख लो सब लोग। हेलो, ओके, बाकी लोग भी हो गया है सबका? चेक कर लो। यस सर। हम्म, देख लो जो भी और लोग हैं वो सब भी देख लें, उसके बाद कंफर्म करें तो मैं आगे बढ़ूं। दिक्कत हो तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, जिनका हो चुका है चैट बॉक्स पे मुझे लिख दे। तो ये सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सिंपल था। ठीक है, ठीक है, तो मैं आगे चल रहा हूँ। तो ये हमारा पहला टाइप का वेरिएबल था, इंटीजर स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। तो जैसा मैंने देखा यहाँ पे कि स्ट्रिंग टाइप सिर्फ और सिर्फ यूज होता है टेक्स्ट को फिट करने के लिए। ठीक है, अगर मैं इसमें इंटीजर रखता हूँ तो वो एरर शो करता है, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे फर्स्ट नेम है, तो नेम हमारा एक फर्स्ट नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। तो इसके अंदर अगर हम लोग डबल कोट के अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो स्ट्रिंग होगा और मुझे कोई एरर शो नहीं करेगा। लेकिन इंटीजर लिखा जाता है डायरेक्ट, तो मैं अगर इसमें इंटीजर लिखता हूं तो मुझे यहाँ पे ब्लू आइकन से एरर बताएगा कि वो हमारा स्ट्रिंग है। तो हमने कोई भी यहाँ पे कन्वर्जन का फॉर्मूला नहीं लगाया है जो कि इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर ले जाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल में स्ट्रिंग को जब भी हमको प्लेस करना होगा तो डबल कोट के अंदर ही हम लोग लिखेंगे। तो उसे जैसे यहाँ पर 12 को मैंने डबल कोट में लिखा, तो अब यहाँ पे जो 12 है वो एज अ इसको यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग ही काउंट कर रहा है। ठीक है, तो ये अब इंटीजर नहीं रहा, अब ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हो गई। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का वैल्यू हो गया स्ट्रिंग। देन नेक्स्ट वेरिएबल इज, ठीक है, ये हमारा पैनल बना लिया, उसके बाद हमने आउटपुट देख लिया। ठीक है, सब स्ट्रिंग का यूज कर लिया। देन नेक्स्ट वेरिएबल इज बुलेन। तो बुलेन भी हम लोग पढ़ चुके थे, बुलेन हम लोग पढ़े हुए हैं, जावा में था, पाइथन में था, सी में था। ठीक है, तो सब में हमारा वेरिएबल था। तो बुलेन का काम क्या होता है कि सिर्फ इसका जो आउटपुट होगा या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो इसका यूज हम लोग कब करते हैं, जैसे हम लोग को कोई डिसीजन मेकिंग बॉडी बनाना है कि कोई पेज एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ठीक है, इसका आउटपुट ये आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही जब एक्सप्रेशन में जहां पे सिर्फ तुम्हें रिप्लाई करना होता है आइदर ट्रू और फॉल्स,
तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एज अ बुलियन वेरिएबल। ठीक है, तो ये मैक्सिमम यूज होगा हमारा डिसीजन मेकिंग के लिए, कंडीशन डिसीजन मेकिंग बॉडी बनाना, या कंडीशन हमें सेट करना, या इफ का कंडीशन, फॉर का कंडीशन, तो उस कंडीशन में भी या व्हाइल कंडीशन में भी हम लोग इसको यूज करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, एग्जांपल है कि मुझे एक ऑटोमेट बनाना है, क्रिएट एन ऑटोमेशन दैट आस्क टू द यूजर नेम एंड जेंडर एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन अनदर विंडो। तो मुझे करना क्या है, मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूँ। तो मुझे सबसे पहले दो इनपुट डायलॉग को बनाना है, इनपुट डायलॉग से कॉल करना है, और पहले भाई मैं पूछूंगा उससे यूजर नेम, सॉरी उसका नाम और उसका एज, सेकंड डायलॉग से मैं उसका एज पूछूंगा, फिर डिसीजन में लूंगा। ठीक है, डिसीजन से लिखूंगा कि अगर वो अपना जेंडर जो भी है, अगर वो जेंडर मेल है तो मेल एक वेरिएबल बनेगा जो ट्रू हो जाएगा, और फॉल्स अगर मेल नहीं है तो वो फॉल्स में आ जाएगा। फिर मैं इसका डिसीजन लूंगा कि अगर वो मेल है तो मुझे लिख देगा कि दिस नेम ऑफ पर्सन इज मेल और दिस नेम ऑफ पर्सन इज फीमेल। तो यहाँ पे जो डिसीजन है सिर्फ यस और नो के टर्म्स में चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा इसका यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको बना के दिखा देता हूँ एक बार। तो चूंकि वो एक फ्लो डायग्राम में बनाया है, मैं इसमें बना सकता हूँ, तो इसको फ्लो डायग्राम में ही ले चलता हूँ, दोनों का तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिया बुलेन। तो ध्यान देना है कि बुलेन नाम चूंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो प्रॉब्लम कर सकता है, तो मैं _1 ले लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें दो इनपुट डायलॉग चाहिए, फर्स्ट इनपुट डायलॉग फॉर देयर नेम एंड सेकंड इनपुट डायलॉग फॉर देयर एज। ठीक है, तो क्लिक किया, मैंने इसको ऐड कर दिया यहाँ से, एंड देन अगेन नाम चेंज कर सकते हो यहाँ पे। बेस्ट प्रोग्रामिंग होगा कि साथ साथ तुम नेम भी चेंज करो, तो ये हो गया फॉर देयर नेम एंड सेकंड फॉर द एज, क्या सॉरी जेंडर। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे वेरिएबल भी क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, यहाँ पर नेम हो गया वेरिएबल, एंड सेकंड वेरिएबल हो गया हमारे पास जेंडर। ठीक है, और मेल का जो कि इसमें बनाया हुआ है, तो मैं एक और वेरिएबल ले ले रहा हूँ मेल, और जिसको मैं लिख रहा हूँ, इसका जो टाइप होगा वो होगा बुलियन। ठीक है, तो ये डिसाइड करेगा ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ऐसा कर लेंगे हम लोग, या हम लोग डायरेक्ट भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, इसे ओपन किया और यहाँ पे टाइप किया इंटर योर नेम। ठीक है, तो और टाइटल में मैंने टाइप किया योर नेम। ठीक, फिर एज इट इज रिजल्ट मैंने इसको कॉल कर लिया, नेम को मैंने कॉल कर लिया। सॉरी, नाम हमारा यहाँ पे गलत हो गया, नेम को मैं स्पेलिंग चेंज कर लूँ। तो नेम को हमने कॉल कर लिया, फिर मैंने नेम को यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, और अब यहाँ पे हमारा क्या होगा कि यूजर से वो पूछेगा इंटर योर नेम और योर नेम लिख के, और उसके बाद जो रिजल्ट जो भी आएगा वो नेम पे हमारा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एज इट इज मुझे सेकंड के साथ करना है, इंटर योर जेंडर। ठीक है, इंटर योर जेंडर, सॉरी इंटर योर जेंडर, और फिर योर जेंडर या फिर मेल और फीमेल, ऐसा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो वो लिखने में आसानी होगा, मेल और फीमेल। ठीक है, और इसका जो आउटपुट होगा वो स्टोर हो जाएगा हमारा जेंडर में। ये दो चीज हमने कर लिया, यहाँ तक तो क्लियर है। वो इनपुट से पूछेगा, डायलॉग से पूछेगा, इनपुट डायलॉग बॉक्स से यूजर से कि अपना नेम पुट करो और जेंडर पुट करो। ठीक है, अब उसके बाद आता है डिसीजन मॉकिंग। अब डिसीजन, चूंकि हम लोग अभी इफ एंड एल्स नहीं पढ़े हैं, अभी तक हम लोग एक डिसीजन पढ़ा है, तो डिसीजन को ही मैं कॉल कर लेता हूँ, और फ्लो डिसीजन को मैंने यहाँ से कॉल किया। ओके ओके, तो यहाँ पे मैंने डिसीजन में लिखा कि जो भी रिजल्ट आ रहा है, जैसे कि हमने जेंडर लिखा, तो जेंडर मेल है या फीमेल है, तो हम लोग मेल पे ही हम लोग क्लिक कर लेते हैं कि जो भी जेंडर आ रहा है, ये जेंडर उसे कंपेयर करना है। कंपेयर के लिए हम लोग डबल लेंगे, कंपेयर करना है कि वो मेल है। ठीक है, तो बस हम लोग मेल पे रख रहे हैं, क्योंकि इसका जो आउटपुट होगा वो प्लस आएगा या जो भी आएगा। ठीक है, सॉरी इधर आ रहा है,
ठीक है, डबल कोट पे असाइन, ठीक है, इक्वेशन वो पूछेगा, ठीक है, कि जेंडर इक्वल टू मेल है या नहीं। अगर मेल है तो हमारे पास दो कंडीशन आ जाएंगे, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो फिर से हम लोग यहाँ पे एक असाइन एक्टिविटी लेंगे, जो कि हम लोग चूंकि एक फीमेल मेल नाम का एक वेरिएबल बताया है तो उसको मैंने ट्रू करूंगा। या फिर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आउटपुट इसका देख सकते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं डायरेक्ट इसका आउटपुट यहाँ पे मैसेज से प्रिंट कर ले रहा हूँ, और इस ट्रू को कंडीशन को मैंने यहाँ पे इसके साथ अटैच कर दिया। देन सिमिलरली हम लोग यहाँ पे फॉल्स का कंडीशन पुट किया, और फॉल्स की कंडीशन एक्सक्यूज को मी मैंने सर। इसके साथ अटैच किया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जो नेम वाला आपने इनपुट डायलॉग बॉक्स लिया है, उसके हम्म। उससे जेंडर तक की एरो नहीं आ रही है मेरे में, जिससे आपने एरो बनाया है वो एरो नहीं आ रही है। ये वाली एरो नहीं, नेम से जेंडर के बीच में। नेम से जेंडर की भी, तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे जब इसको क्लिक करोगे ना, तो मैं जैसे डिलीट कर दूं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो चार आइकन बने होंगे। लेफ्ट, यहाँ पे देखो ऊपर, लेफ्ट, राइट, ठीक है, सर वही नहीं आ इसको रहा है। सेलेक्ट करो। तो तुम एक बार देख लो मेन लूप के अंदर हो कि नहीं, बुलेन में हो कि नहीं, जो मेन है उसमें हो कि नहीं। या फिर मैं अगर डबल क्लिक करूंगा तो मैं किसी और सीक्वेंस में चला जाता हूँ, तो हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। एक बार चेक कर लो कि तुम लोग मेन प्रोफाइल में हो कि नहीं। नहीं होगा तो मैं भी स्क्रीन शेयर कर ले रहा हूँ, ठीक है। फिर अभी थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर लेना तुम। अभी मैं डिस्कस कर लूँ, ये वाला खत्म कर लूँ, उसके बाद मैं देख ले रहा हूँ। तो ओके मैंने सर। यहाँ पे लिखा ट्रू हो गया तो इस मैसेज को प्रिंट कर दे, फॉल्स होगा तो इस मैसेज को प्रिंट कर ले। तो मुझे सिर्फ ये बुलेन को चेक करना है, तो सिंपल सा मैं उस फंक्शन को ही कॉल कर ले रहा हूँ जो कि जेंडर है, ठीक है। तो अगर डिसीजन जो भी है हमने यहाँ पे ले लिया, तो जेंडर में अगर है तो मैसेज जो हमारा आएगा ट्रू होगा, तो जेंडर इक्वल टू मेल आ गया तो यहाँ पे मेल आ जाएगा। और अगर ये फॉल्स होगा, जेंडर इक्वल टू अगर फीमेल होगा तो हमारा फॉल्स यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं इसमें जेंडर को ही प्रिंट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जेंडर प्रिंट कर लिया, और सिमिलरली यहाँ पर हमने यहाँ पे भी जेंडर प्रिंट कर लिया। तो अगर वो मेल है तो जेंडर हमारा जो आउटपुट होगा वो अगर मेल है तो मेल साइड में चला जाएगा ट्रू, अगर फॉल्स होगा तो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ, ठीक है। तो मैंने नाम लिखा तो अमित, और जैसा मैंने लिखा इसमें देखो, इसमें जो केस सेंसिटिव केस होता है, अगर मैं चूंकि यहाँ पे कैपिटल एम से मैंने यहाँ पे कोडिंग करके रखा है, तो वहां पे भी हम लोग यहाँ पे भी कैपिटल एम ही लेंगे। अगर स्मॉल एम लेंगे तो वहां पे भी स्मॉल एम करना पड़ेगा। अगर दोनों केस लेना है तो हम वहां पे और डिसीजन यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ओके किया, तो ये मुझे बता दिया कि यू आर मेल, ठीक है। तो अब इसको मैं असाइन, चूंकि मेल एक्टिविटी में ट्रू फॉल्स ले रहा था, तो उसको मैं यूज कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे मैं एक असाइन एक्टिविटी लिया, और इस मेल का जो मैंने वेरिएबल बनाया था बुलेन टाइप में, तो बुलेन टाइप में देखोगे तो कोई और भी फंक्शन इसमें हम असाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको स्ट्रिंग असाइन करना चाहूँ तो इसमें एरर आएगा, और वो एरर शो करेगा। सॉरी, अभी एरर नहीं आ रहा क्योंकि वो ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक कंसिडर नहीं करेगा। तो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि मेल जो हमारा वेरिएबल है वो एक बुलेन टाइप का है। तो बुलेन टाइप में हम लोग क्या लिखते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो मैंने ट्रू लिया, तो अब जो मेल है उसमें असाइन हो गया ट्रू, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे इसको फॉल्स ले सकते हैं दूसरे वाले केस में। फॉल्स की भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन है। फॉल्स मैंने ले लिया और ट्रू को कनेक्ट कर दिया ट्रू से, और फॉल्स को कनेक्ट कर दिया फॉल्स से, ठीक है। फिर से हम लोग डिसीजन एक ले लेते हैं कि अगर जो मेल है वो ट्रू हो रहा है तो फिर ठीक है, मैंने यहाँ पे इनपुट फ्लो डिसीजन ले लिया, और इन दोनों को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये इस जगह पर, ठीक है। यानी दोनों का आउटपुट, ठीक है, दोनों का आउटपुट क्या आएगा, अगर वो मेल होगा तो ट्रू आएगा, अगर वो मेल नहीं होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेल इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ कि अगर मेल इक्वल टू ट्रू हो तो, मेल इक्वल टू ट्रू हो तो, ठीक है। तो मेल इक्वल टू ट्रू होगा तो हमारे यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर लेगा, और सेम मैसेज हम यहाँ पे भी प्रिंट करना चाहते हैं। ट्रू कंडीशन और यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं इसमें कैसे प्रिंट करूंगा, देखो जो यूजर नेम है तो मैंने यूजर नेम को कह दिया कि यूजर नेम, ठीक है, प्लस डबल कोटेशन के अंदर स्पेस एज, फिर प्लस, इसके बाद भी स्पेस ले लेता हूँ एज,
और जो भी हमारा फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रू हो रहा है तो ट्रू होने पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं एज मेल स्ट्रिंग के अंदर, या फिर डायरेक्टली लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एज मेल। ये ट्रू कंडीशन है तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि जो भी नेम हम लोग टाइप करेंगे एज मेल। और अगर हमारे यहाँ पे फॉल्स कंडीशन आता है तो मैंने लिखा यहाँ पर नेम प्लस डबल कोट के अंदर स्पेस एज फीमेल। ठीक है, ये हमारा हो गया। मैं इसको रन करके दिखता हूँ। तो मैंने लिखा अपना, जैसे MIT लिख दिया, MIT, और मेल फीमेल में मैंने लिखा मेल, ठीक है, ओके किया, तो मुझे लास्ट में आ गया MIT मेल। ठीक है, तो इसको एक बार चेक करके देख लो सब लोग। सर केस सेंसिटिव वाला कैसे होगा इसमें? जैसे केस सेंसिटिव का मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे जैसे MIT लिखा, अगर मैं स्मॉल केस लिख लूँ मेल, तो ये मुझे एरर देगा, ठीक है, क्योंकि वो मेल नहीं एक्सेप्ट किया, तो वो फॉल्स कंडीशन में चला गया ना, क्योंकि मेल तो था नहीं, तो इसलिए वो इसको फीमेल दिखा रहा है। ये समझ में आया? सर हम डिजाइन में कैसे कर सकते हैं कि अगर यूजर ने लोअर केस में दिया है या अपर केस में दिया है तो दोनों एक्सेप्टेबल हो? दोनों एक्सेप्टेबल हो तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे और एक्टिविटी। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेल है, या फिर यहाँ पे फिर से लिखेंगे और, ठीक है, इसमें एक मिनट, और, ठीक है, और लिखा, और फिर से हमको कर लें जेंडर, सॉरी, जेंडर इक्वल टू स्मॉल ले लो, MALE। अभी ठीक है, तो चाहे तुम कैपिटल करो चाहे स्मॉल करो, अब ये दोनों केस को लेगा क्योंकि मैंने कंडीशन में और लगा दिया है। तो और हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट हम लोग लिख दिए। अब वो चाहे कैपिटल में लिखे चाहे स्मॉल में लिखे, दोनों केस वो ट्रू करेगा। ठीक है, मैं चेक करके दिखा लेता हूँ। पहले केस में देखो फीमेल बता रहा था, अभी मैं फिर से चेक करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा MIT, और अब मैं इसमें स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ, अभी वो ट्रू देगा और यहाँ पे शो करेगा MIT मेल। क्लियर है? यस सर। सर जो सब लोग एक बार ट्राई नेम, कर लो। सर जो नेम वाला था हमारा, उसमें अगर डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी है तो उसमें एरर आ रही है। सॉरी, यहाँ पर सर जो नेम वाला था पहले, उसमें अगर हमने डिफॉल्ट में कोई वैल्यू नहीं दी और असाइन में ऊपर दे रखा है नेम इक्वल्स टू नेम डॉट सबस्ट्रिंग 0,2, तो उसमें एरर आ रही है कि रेफरेंस को मेल मतलब। ओके ओके, तुमने यहाँ पे शायद दिया। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, तुम जैसे जिनका हो गया है, जिनको दिक्कत है वो अपना स्क्रीन एक बार शेयर कर ले। यहाँ तक तो बाकी किसी को दिक्कत नहीं है ना? बुलेन वाले फंक्शन में किसी को दिक्कत है? नो सर। ठीक है, जिनका भी प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रेजेंट स्क्रीन करके लैपटॉप से चल रहा है तो वो स्क्रीन शेयर करते हैं, तभी क्लियर हो पाएगा कि क्या एरर है। ठीक है, तो जो बात कर रहे थे भी वो फिर से स्क्रीन अपना शेयर कर लें। प्रेजेंट स्क्रीन पे जाना है, प्रेजेंट स्क्रीन पे क्लिक कर देना है तो वो शेयर हो जाएगा स्क्रीन। सब लोग लैपटॉप से ही चला रहे हैं ना, ये मोबाइल से है? जिनको भी प्रॉब्लम है अपना स्क्रीन शेयर कर दें तो ही मैं देख पाऊंगा क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, कनिष्का, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? अदरवाइज स्क्रीन शेयर करो। और किसको प्रॉब्लम था? एक और कोई एरर था ना? स्क्रीन शेयर कर सकता है? स्क्रीन शेयर करो तो ही मुझे क्लियर होगा ना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। लैपटॉप से अगर चल रहा होगा तो यहाँ पे प्रेजेंट योर प्रेजेंटिंग है तो यहाँ पे क्लिक करोगे और अपना स्क्रीन शेयर कर लो एक बार।
मैं आगे बढ़ूं या वेट करूं, जल्दी बताओ। जो एरर वाली प्रॉब्लम थी सबकी सॉल्व हो गई। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एक बार वो बुलियन वाला दिखा दीजिए, कोडिंग कैसे बोलो। एक बार ट्राई करो। कनिष्का, हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व? सर नहीं सर, अभी शेयर कर रही हूँ। शेयर करो। सर हो रही है स्क्रीन शेयर अब। सर ये आ रहा हाँ हाँ है शेयर error। कर। यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू मैंने असाइन नहीं कर रखी, तो ये है। एक सेकंड। ऑब्जेक्ट रेफरेंस ठीक है, वैल्यू पास नहीं हो रही है। ठीक है, एक बार उसे स्टॉप कर लेना। स्टॉप करो वहां पे। ठीक है, अभी कोई एरर तो नहीं दिख रहा ना? एरर नहीं दिख रहा। नेम डॉट सब स्ट्रिंग, उस पर क्लिक करना, सब स्ट्रिंग पर। नेम डॉट सब स्ट्रिंग 0,2 फिर से लिख लो। एक बार फिर से टाइप करो उसको। हटाओ जरा, पूरा हटाओ। नेम लिखो, हाँ, डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करो, स्मॉल ब्रैकेट 0,2, ठीक है, ओके, बाहर क्लिक कर लो। ठीक है, रन करो। रन करना, हाँ, एंटर करो। ओके, ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज नॉट सेट टू इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, वैल्यू तुम्हारी पास नहीं हो रही है। ठीक है, ओके करना। ठीक है, इनपुट डायलॉग पे क्लिक करो। इनपुट डायलॉग पे क्लिक करो, ऊपर वाले पे जाना। इनपुट डायलॉग पे इसके रिजल्ट को देखो, क्लिक करो। इसके रिजल्ट पे तुमने वैल्यू पास नहीं की है, देखो आउटपुट में वैल्यू वहां पे पास करो। कंट्रोल प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस, हाँ, नेम आ रहा है ना, नेम आया, नेम पे क्लिक करो। जो इनपुट आएगा वो किसी पे तो स्टोर होगा ना, इसको क्लिक करो। अब ये रिजल्ट पे आ गया, अब रन करो। फिर से आ जाओ, वेरिएबल पे क्लिक कर लो, मेन पे आ जाओ, मेन पे आ जाओ। नहीं नहीं, ऊपर ऊपर वेरिएबल, ऊपर जो वेरिएबल स्कोप दिख रहा है सबसे लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, हाँ हाँ ऊपर में, हाँ ठीक है, उस पर क्लिक करो। ठीक है, अब रन करो, अब फाइल को रन कर दो, अब एरर नहीं आएगा। तुमने मेन को रन किया क्या? रन करो। नहीं नहीं, ऊपर से डायरेक्ट रन मत करो, डायरेक्ट मत कर रन करो, क्योंकि हम लोग सेकंड। ठीक है, चलो रन करो, लिखो MIT, ठीक है, ओके, अभी क्लियर है? यस सर, ठीक है ठीक सर। है, हाँ, तो इनपुट डायलॉग में जब भी होगा तो उसको रिजल्ट में तुम्हें लिखना पड़ेगा, अदरवाइज अगर वो वैल्यू पास नहीं होती है तो तुम्हें ऑब्जेक्ट रेफरेंस नल दिखाएगा, वो वैल्यू उसको मिल नहीं रही थी। ठीक है, और किसी का कोई दिक्कत? सर दूसरे वाले डिसीजन फ्लो उसमें क्या लिखना था, कंडीशन? एक सेकंड, तुमने यहाँ पे स्क्रीन शो हो रही है मेरी? ठीक है, दूसरे वाले कंडीशन में मैंने लिखा है कि मेल इज ट्रू और नॉट, क्योंकि हमने क्या किया, पहले डिसीजन से हमने इसको असाइन किया कि मेल में वैल्यू ट्रू हो जाएगी और मेल में वैल्यू फॉल्स होगी। तो अगर मैं इसका जो वैल्यू है, अगर वो मेल आ रहा है यानी कि ट्रू कंडीशन होती जा रही है, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ मेल इज ट्रू और नॉट। तो अगर मेल ट्रू होगा तो हमारा राइट लेफ्ट साइड जाएगा यानी ट्रू कंडीशन में, अगर राइट होगा तो हम यहाँ पे फॉल्स में चले जाएंगे। तो हमारा जो कंडीशन है मेल इक्वल टू ट्रू। ओके ठीक सर। है, तो यहाँ तक सबका हो गया, और किसी का एरर आ रहा था वो भी डिस्कस कर सकता है। सर अगर मेल इज इक्वल टू फॉल्स आया तो इस वाले पोजीशन पे चला जाएगा, चेक करके देख सकते हो। सर पर नीचे अगर वाली की आउट तो आपने कंडीशन मेल इज इक्वल टू ट्रू ही डाली है ना बस। नहीं, तो मेल इक्वल टू ट्रू होने पे कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। नहीं, तुम ये कंडीशन को समझो, यहाँ पे ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ट्रू होगा तो वो लेफ्ट साइड जाएगा, फॉल्स होगा तो वो राइट साइड जाएगा। ठीक है,
जैसे मेल इक्वल टू ओके सर, ट्रू होगा ओके तो उसकी ओके। दो पॉसिबिलिटी हुआ ना, या तो हाँ या तो ना। यस सर। तो अगर मेल इक्वल टू ट्रू है यानी हाँ है तो वो लेफ्ट साइड जाए, अगर मेल इक्वल टू फॉल्स है यानी कि वो रॉन्ग है तो वो राइट साइड जाए। इसका मतलब ये है। यस सर, ठीक है, तुम ये ट्रू को मत देखो, ये ट्रू तो इस कंडीशन को बता रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है। ओके। हम्म, आगे बढ़े। जहां तक सबका हो गया, अगर सबका हो गया तो हम लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं। सर ठीक है। हाँ मैम। सर हम ऊपर वाले ट्रू डिसीजन की कंडीशन में और भी लगा सकते हैं ना, मेल और मेल कैपिटल नेम और स्मॉल नेम के लिए। तो मैंने लगाया तो है, मैंने बता तो ओके दिया है। जेंडर देखो यहाँ पे ठीक है मेल मैं समझ। और लिखा है, और जेंडर इक्वल टू स्मॉल लेटर में। ओके सर। ठीक है, यहाँ तक सबका हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो कंडीशन बताया तुम्हें कि जो ट्रू बुलियन फंक्शन होगा या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। मैंने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दिया उसमें, तुम दोनों कंडीशन के लिए मैंने यहाँ पे और भी यूज करके दिया और बॉटम वाले कंडीशन में ट्रू करके दिया। ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वेरिएबल आता है वो आता है, इंपॉर्टेंट वेरिएबल है इंटीजर। तो हमें पता है इंटीजर यूज होता है फॉर स्टोरिंग द इंटीजर वैल्यू। ठीक है, जैसे कि नंबर वैल्यू। तो नंबर वेरिएबल आर यूज आर आल्सो नोन एज इंटीजर या फिर int32। ठीक है, इस टाइप से भी हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि वहां पे जो वेरिएबल टाइप है वहां पे ये शो करेगा int32 में। ठीक है, तो ये यूज होता है, इट इज यूज टू स्टोर न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन, न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 1 2 3 4 इस टाइप की वैल्यू अगर हमको स्टोर करना होगा तो मैं एक इंटीजर वेरिएबल लूंगा। ठीक है, दे कैन बी यूज टू परफॉर्म इक्वेशन कंपेरिजन एंड पास इंपॉर्टेंट डेटा एंड मैनी अदर। जो भी हम लोग को मैथमेटिक्स प्रॉब्लम जो भी सॉल्व करना है, ठीक है, या फिर हम लोग कंपेरिजन करना है तो हम लोग इसका यूज करेंगे। इसमें भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल ऐसे यूज कर लेंगे कि हमें एक ऑटोमेशन क्रिएट करना है जिससे हम यूजर से उसका डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे। ठीक है, तो वो डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया कि डेट ऑफ बर्थ के बाद जो आउटपुट होगा उसमें उसका टोटल ईयर शो करे। यहाँ तक समझ में आया? यानी हमारा प्रॉब्लम क्या होगा, इनपुट से पूछूंगा मैं कि अपना डेट ऑफ बर्थ लिखो, फिर उसके बाद हमारा जो भी आउटपुट होगा वहां पे आउटपुट में हमको बोलेगा कि तुम्हारा इतना ईयर हो चुका है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं अब आ जाता हूँ इंटीजर वेरिएबल में। ठीक है, इंटीजर। ठीक है, तो चूंकि इनपुट से पहले पूछना है तो सबसे पहले मैंने लिया इनपुट डायलॉग और उससे पूछा इंटर योर डिटेल। ठीक है, और योर डिटेल में क्या होगा, योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो योर डेट ऑफ बर्थ अब ये कहीं पे स्टोर होना चाहिए। अब तुम्हें ये पता है कि जो डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ कैसे होगा, 1920 2020 ऐसे करके होगा, यानी कि एक इंटीजर टाइप में होगा। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया और उस वेरिएबल को लिखा मैंने DOB, डेट ऑफ बर्थ। और वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए एक इंटीजर टाइप का। मैंने सेलेक्ट किया। तुम यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो। डिफॉल्ट वैल्यू के लिए मैंने क्या बताया था कि तुम यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तुम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो। इसका बेनिफिट क्या होगा कि ये डायरेक्टली वैल्यू असाइन हो गई। ठीक है, लेकिन हम इसको असाइन के भी थ्रू ले सकते हैं। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो बाद में असाइन के रूप में भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो भी इनपुट दिया वो इनपुट यहाँ पे स्टोर हो गया, रिजल्ट में मैंने स्टोर कर लिया, DOB स्टोर हो गया। यानी इनपुट से तुमने कोई भी डेटा मांगा कि योर डेट ऑफ बर्थ, और वो हमारा स्टोर हो गया डेट ऑफ बर्थ में। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, उसका डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करना है प्रेजेंट डेट के हिसाब से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया असाइन एक्टिविटी, फिर उसके बाद हमने बोला उसका ईयर, टोटल नंबर ऑफ एज कितना हो गया। तो मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लिया एज, और ये भी कैसा होना चाहिए, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। देन हमने किया कॉल एज को, और यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे। यहाँ पे फायदा यह है इंटीजर के साथ कि हम इसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन जैसे हम लोग कर चुके हैं कैलकुलेटर बनाने में, तो सेम एज इट इज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आज का मैंने डेट डाल दिया कि 2020 और माइनस 2020 में माइनस क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ को माइनस करना है, तो हमारा एज कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली फिर हमने यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट किया और रिजल्ट में मैंने लिखा कि योर एज इज
ठीक है, ये जो एज एज लिख दिया मैंने, और उसका एज जो भी होगा क्या एज आएगा, वो आएगा प्लस करने के बाद एज में स्टोर होगा। प्रोग्राम में किसी को दिक्कत? और चूंकि ये प्रोग्राम एक इंटीजर है, इस वजह से मुझे यहाँ पे एरर शो कर रहा है, क्योंकि योर एज इज अ काइंड ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये जो योर एज ही है ये एक स्ट्रिंग है, और जो एज मैं इसके साथ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, वो एज एक तरह का इंटीजर वेरिएबल है, तो दोनों को एक साथ हम लोग ऐड नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैंने बताया था कि ऐसा करना होगा, तो तुम यूज करोगे डॉट टू स्ट्रिंग। तो डॉट टू स्ट्रिंग मैंने क्लिक किया, देन एरर हमारा रिमूव हो जाएगा। देन अगेन रन इट। ठीक है, मैंने रन किया और मुझसे पूछा डेट ऑफ बर्थ, तो मैंने यहाँ पे लिखा डेट ऑफ बर्थ एज, जैसे 995 जो भी है, कुछ भी टाइप करना टाइप कर सकते हो। ओके किया तो योर एज इज 25। ठीक है, तो ट्राई कर सकते हो, यू कैन ट्राई आल्सो। एक बार ट्राई कर लो, फिर देखो कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। हाँ हेलो सर, ये एज डॉट टू स्ट्रिंग क्यों यूज किया है ना मैसेज बॉक्स में हाँ, प्रिंट टू करवाने में? कन्वर्टिंग फ्रॉम इंटीजर टू स्ट्रिंग वैल्यू, क्योंकि जो एज है वो एक इंटीजर है और मैसेज हमेशा प्रिंट करता है स्ट्रिंग में। ठीक है, क्योंकि उसके बगल में जो योर एज इज लिखा हूं वो एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के साथ सिर्फ स्ट्रिंग को ही ऐड कर सकते हैं, इंटीजर को नहीं। तो फिर इंटीजर को भी मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, और तो इसके लिए मैं यूज करता हूँ फॉर कन्वर्टिंग एनी वैल्यू टू स्ट्रिंग, हम लोग यूज करेंगे टू स्ट्रिंग, डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ओके सर। सब लोग एक बार ट्राई कर लो जल्दी। जहां तक कोई दिक्कत, ट्राई करो जल्दी। कंफर्मेशन मुझे दे देना चैट बॉक्स में। ठीक है, मैक्सिमम का हो चुका है, किसी का नहीं हुआ है? मैं आगे बढ़ूं? ओके। ओके, तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने वेरिएबल में देख लिया स्ट्रिंग, बुलियन एंड नंबर। नेक्स्ट वेरिएबल इज एरे, हाउ टू क्रिएटिंग वेरिएबल, देन स्ट्रिंग। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने बुलियन देखा। अब बुलियन के बाद आता है बात नंबर का, नंबर भी हमने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट इज एरे। ठीक है, एरे क्या होता है? एरे हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, जैसा पाइथन में या फिर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसा पढ़े हैं, एज इट इज वही है। तो एरे इज अ वेरिएबल, एरे वेरिएबल इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल विच एनेबल यू। एक्सक्यूज मी सर, हाँ हेलो, बोलो सर ये पूछना है सर, मेरा मतलब एरर शो तो नहीं कर रहा अपन?
सर मैं कोई भी वैल्यू दे रहा हूँ उसमें डीओबी में सर, वो 30 एज दिखा रहा है उसमें। 30 ये दिखा रहा है। एक बार स्क्रीन शो करो, तुम्हारा असाइन किए हो सही, असाइन में माइनस नहीं हो रहा होगा। एक बार स्क्रीन शेयर करो। ये ना सर, स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन, हाँ स्क्रीन तो तुम प्रेजेंट स्क्रीन किए हो ना? यस सर। हाँ लेकिन शो क्यों नहीं कर रही है? मैं फिर से एक बार करो तो जरा, मैंने स्टॉप किया है। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, ओके क्लियर है। हाँ हाँ अभी बताओ डेट ऑफ बर्थ, इनपुट डायलॉग पे क्लिक करना। प्रॉपर्टी को ओपन करो। देखो यहाँ पे रिजल्ट को फिल करो। सही है सर। ठीक है डन। तो वो मिस्टेक थोड़ा सा ध्यान देना है सब लोग को, कि जो भी हम लोग रिजल्ट लिखते हैं ना, तो रिजल्ट इनपुट डायलॉग लेते हैं तो उसके रिजल्ट पे भी हमको वैल्यू पुट करना है, ठीक है, अदरवाइज वो प्रॉब्लम करेगा हमेशा। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक इज एरे। हमने एरे बनाया कि एरे इज अ वेरिएबल जो विच इनेबल यू टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू ऑफ सेम टाइम। ये हम लोग यूज कर चुके हैं, ठीक है, कि मल्टीपल वैल्यू ऑफ सेम टाइम को सेम टाइप ऑफ वेरिएबल, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो बुलियन हो, ठीक है। बुलियन किसी भी फंक्शन को अगर मुझे स्टोर करना है तो मैं उसके लिए एक एरे यूज करता हूँ। तो एरे में हमारा मल्टीपल डेटा को स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। ये सेम काम हम लोग करते हैं लिस्ट में भी। लिस्ट में आगे डिस्कस करूंगा, अभी नहीं डिस्कस करूंगा, मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो लिस्ट भी एज अ वेरिएबल ही स्टोर होता है, बट अंतर ये होता है कि वेरिएबल इज अ फिक्स काइंड ऑफ वेरिएबल, और सॉरी एरे इज अ फिक्स काइंड ऑफ वेरिएबल, और जो लिस्ट होता है विच इज अ फ्लेक्सिबल। मतलब कि अगर तुम एक बार एरे को डिफाइन कर ले जाते हो तो तुम इससे ना तो वैल्यू को रिमूव कर सकते हो, ना तो वैल्यू को ऐड कर सकते हो, ठीक है, बाय यूजिंग अपेंड और समथिंग, ठीक है। लेकिन अगर तुम लिस्ट यूज करते हो तो उसमें हम लोग कभी भी किसी भी टाइम पे किसी भी इंस्टेंट पे हम लोग डायनेमिकली वैल्यू उसमें स्टोर ऐड कर सकते हैं, एंड डायनेमिकली हम लोग वैल्यू उसमें से रिमूव कर सकते हैं लिस्ट के केस में, ठीक है। तो एरे हमारा एक फिक्स वैल्यू हो जाएगा, फिक्स टाइप का वेरिएबल होगा, ठीक है। तो एरे में भी हमारे पास यूआई पाथ हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम इस एरे में डेटा स्टोर कर सकते हैं एज अ नंबर ऑफ एरे ऑफ नंबर, एरे ऑफ स्ट्रिंग, एरे ऑफ बुलियन और समथिंग और, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तो हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेट क्रिएट करना है कि यूजर से हमें उससे पूछना है कि तुम्हारा फर्स्ट एंड लास्ट नेम एंड एज वो क्या होगा, और वो सारे इन्फॉर्मेशन हमें एक वेरिएबल एरे में स्टोर करना है, एंड देन आफ्टर वी राइट इट इन टेक्स्ट फाइल, ठीक है। वो अगर नहीं भी लिखूंगा चलूंगा, ओवरऑल मीन्स यही है कि मुझे यूजर से पूछना है कि तुम्हारा नेम एज क्या है, और उसके बाद हम इसको स्टोर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बार थोड़ा सा हिंट दे दूं कैसे वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्रिएट करने का मेथड मैंने सिंपल से बताया कि क्रिएट करने के लिए तुम लोग सिंपल सा क्रिएट एरे पे जाओगे। तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ एरे ऑफ, मैंने एक नया वेरिएबल बनाया और उसका नाम लिखा एरे अंडर स्कोर एरे ऑफ सिटी, ठीक है। तो एरे ऑफ सिटी हमारा एक वेरिएबल है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ फॉर स्टोरिंग द सिटी वैल्यू, ठीक है। तो इसमें हमें मेरे पास एक ऑप्शन होता है कि इसकी जो वैल्यू है वो हम लोग बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी हम लोग सेट कर सकते हैं। तो वो सेट करने के लिए मैं यूज करता हूँ कर्ली ब्रेसेस। देखो यहाँ पे मैं गया और क्लिक किया एंड देन यूज कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के बाद मैं एक सिटी का नाम कोई भी ले सकता हूँ, जैसे मेरठ ले लिया। तो जो भी नाम होगा अगर वो स्ट्रिंग में है तो स्ट्रिंग को मैं यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे लिखा मेरठ, ठीक है, देन कॉमा लखनऊ, ठीक है, देन अगेन कानपुर, ठीक है।
ये वैल्यू हमारी स्टोर हो गई। लेकिन अभी वो मुझे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि ये जो भी चीज मैंने स्टोर किया वो एक वेरिएबल टाइप हमारा अभी भी स्ट्रिंग में है, वो हमारा इंटीजर नहीं है। तो मैं कैसे बनाऊंगा इंटीजर, सॉरी वो एरे कैसे बनाऊंगा? मैं इस पे क्लिक करूंगा, देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होगा एरे ऑफ टी, तो हो रहा है। मैं ऐसे क्लिक करूंगा। अब मुझे कैसा एरर बनाना है? एरे ऑफ स्ट्रिंग बनाना है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसे बोला कि कैसा एरर होना चाहिए? एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को सेलेक्ट किया, देन ओके। अब वो रिमूव, हम यहाँ पे हमारा एरर रिमूव हो गया। क्यों? क्योंकि एरे ऑफ सिटी वेरिएबल इज अ एरे ऑफ स्ट्रिंग और हमारी वैल्यू ये स्टोर हो चुकी है। ठीक है। अगर ये इन तीन वैल्यू को देखो तो तीन वैल्यू जो हमारे पास है, मैं इसको पेंट में शो करता हूँ। ठीक है। तो ये जो हमारी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा, ये जो वैल्यू हमने लिखा मेरठ, लखनऊ एंड कानपुर, तो इसकी लोकेशन की इंडेक्सिंग की बात करें तो ये जो इंडेक्सिंग है ये 0 पोजीशन पे है, ये 1 पोजीशन पर है और ये 2 पोजीशन पर है इंडेक्सिंग वैल्यू। ठीक है। तो ये कॉल भी उसी तरह से होंगे। जैसे कि मुझे अगर कोई मैसेज प्रिंट करना है तो मैसेज प्रिंट करने के लिए मैंने मैसेज बॉक्स लिया और उसमें मैं एरे में से सिर्फ पहली वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो पहली वैल्यू के लिए मैं क्या लूंगा? ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज और उसके अंदर मैं लिखूंगा 0, देन ओके। अभी भी मुझे एरर दे रहा है कि स्मॉल ब्रैकेट होना चाहिए, ओके 0। ठीक है। तो चूंकि अगर मैं सिर्फ एरे लिखता तो एरे मुझे यहाँ पे वो पूरा ही शो कर देता, लेकिन मैं यहाँ पे चलो एक 0 लिख लिया ताकि वो पहली वैल्यू शो करे। और पहली वैल्यू मेरे पास क्या है? पहली वैल्यू है मेरठ। ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है। तो ये मेरठ मुझे यहाँ पे शो हो गया। अगर मुझे यहाँ पे अगली वैल्यू चाहिए, मुझे मान लो लखनऊ की वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 ले लिया। 2 पे कानपुर है तो कानपुर पे मुझे यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है। अगर मैं इससे, चूंकि हमारे पास लिस्ट से 3 वैल्यू ही स्टोर था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ तो ये आउट ऑफ रेंज शो करेगा, क्योंकि ये रेंज में तो है ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा इंडेक्स वाज आउट ऑफ द बाउंड ऑफ द एरे। ठीक है। तो ये एरे से बाहर की वैल्यू है। इसको ट्राई कर लो एक बार। और ये सेम प्रॉपर्टी मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करता हूँ। तो जो मैं असाइन यहाँ पे डिफॉल्ट में किया हूँ वो डिफॉल्ट में ना करके, देखो अभी इस समय डिफॉल्ट मेरा ब्लैंक है, मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ एक असाइन एक्टिविटी, देन यहाँ पे कॉल करूंगा एरे ऑफ सिटी और सिमिलरली डबल करली ब्रैसेस के अंदर हमने लिख दिया पूरी वैल्यू को। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो 2 वैल्यू में हमारे पास आ गया मेरठ, लखनऊ एंड कानपुर, इस तरह की वैल्यू हमारे पास आ गई और ये स्टोर हो गया हमारा ब्रैकेट के अंदर। सेम रिजल्ट आएगा। अभी भी चूंकि 3 लिया हूं मैं तो 3 आउट ऑफ इंडेक्स होगा। मैं इंडेक्सिंग चेंज करता हूं और इसे कर देता हूं 2, द 2 वैल्यू इज कानपुर। ओके। तो ट्राई कर लो एक बार। हाँ बोलो। सर जो आपने 2 इंडेक्स दिया अगर उसे हटा दे तो क्या आउटपुट आएगा? चेक कर लो। सिस्टम डॉट स्ट्रिंग करके आ रहा है। तो वो चूंकि जो कि हमारा जो मैसेज का प्रिंट करना है वो मैसेज चूंकि एक एरे के फॉर्म में है। ठीक है। तो इस वजह से वो किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कैच नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो ये हमेशा ये एरर देगा। तो इस एरर का मतलब ये समझ जाना कि ये जो है सिस्टम डॉट स्ट्रिंग है, जो कि अभी हम लोग स्ट्रिंग बनाए, जो भी इसका टाइप बनाए वेरिएबल का, उस वेरिएबल का टाइप ही है सिस्टम डॉट स्ट्रिंग। तो इसी को ही वो प्रिंट कर रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका जो टाइप है, अगर यहाँ पे
तो ये जो लिखा हुआ है ना वो सिस्टम डॉट स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उसकी इंडेक्सिंग को कॉल करनी पड़ती है, ठीक है, ताकि वो पर्टिकुलर को ही कैच कर पाए, ठीक है। इसे txt फाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे डिटेल सेव करके? ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है, तो मेरे यहाँ, हाँ बोलो, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो मैंने जो मेरा टास्क था वो टास्क था कि क्रिएट एन ऑटोमेशन दैट आस्क द यूजर टू फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड एज। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट नेम यूजर से पूछना है, लास्ट नेम पूछना है और एज पूछना है, और वो सारा वैल्यू किस में स्टोर हो जाए, नेम एज में वैल्यू स्टोर हो जाए। फिर मुझे वो जो कुछ भी रिजल्ट है वो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाए, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, वो असाइन वैल्यू में मैंने सारा नेम आ गया, और उसके बाद हम इस जो भी वैल्यू होगा उसको टेक्स्ट के अंदर स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट के अंदर कैसे स्टोर किया जाएगा मैं इसको डिस्कस कर ले रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या है, नाम, लास्ट नेम और उसका एज स्टोर करना है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनपुट डायलॉग, फर्स्ट इनपुट डायलॉग फॉर नेम, फर्स्ट नेम, देन सेकंड नेम, देन एज, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ पे योर, सब मैं लिख दे रहा हूँ, इंटर योर डिटेल, इंटर योर डिटेल, ठीक है। फिर यहाँ पर इंटर योर डिटेल, फिर यहाँ पे इंटर योर डिटेल, फिर यहाँ पे मैंने लिखा योर फर्स्ट नेम, then again your last name, and then your age, ओके, ठीक है। तो फर्स्ट नेम हमारा स्टोर होना चाहिए फर्स्ट नेम वाले स्ट्रिंग में, तो मैंने एक और स्ट्रिंग क्रिएट किया और इसका नाम लिखा f_name। सेकंड नेम, और ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा, ठीक है। सेकंड लास्ट नेम स्टोर करने के लिए मैंने लिखा l_name। फिर उसके बाद एज के लिए मैंने स्टोर किया, तो यहाँ पे भी एज को मैं एक स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ, स्ट्रिंग में ही वो फॉर्मेट में रहेगा। और एरे स्टोर करने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा कि नेम और एज सबको वो स्टोर कर ले, नेम एंड एज, वो तीनों वैल्यू को वो स्टोर कर ले, ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे होगा, फर्स्ट नेम इनपुट डायलॉग में गया, मैंने इसका नाम लिख स्टोर किया फर्स्ट नेम में, इनपुट डायलॉग 2 में गया, इसमें स्टोर किया लास्ट नेम, फिर इनपुट डायलॉग 3 में गया और इसमें स्टोर किया मैंने एज। अब इसके बाद हम लोग आते हैं असाइन में, तो कि सारी वैल्यू आ जाए एरे के अंदर। तो एरे के अंदर आने के लिए मैंने एरे को कॉल कर लिया, एज नेम एज, और कैसे हम लोग स्टोर करते थे, करली ब्रैसेस के अंदर, ठीक है। तो सेम ऐसा ही हम लोग करेंगे, करली ब्रैसेस के अंदर ले लिए। अब इसमें तुमको ध्यान देना है कि जब स्ट्रिंग तुम लिखोगे तो वो डबल कोट के अंदर होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो कोई स्ट्रिंग है ही नहीं, हमारे पास तो यहाँ वेरिएबल है, तो वेरिएबल डायरेक्ट लिखेंगे। तो फर्स्ट नेम, फिर कॉमा, सेकंड नेम यानी लास्ट नेम, फिर कॉमा, उसका एज, ये तीनों वैल्यू हमारी स्टोर हो गई इसके अंदर। ओके, समथिंग कुछ एरर दे रहा है, शायद डॉट यहाँ पे लग गया है, तो मैं यहाँ पे डॉट हटा देता हूँ, ये डॉट यहाँ पे लग चुका था, ओके, ठीक है। अब ये एरर यहाँ से रिमूव हो गया, तो ये सारी वैल्यू हमारी किस में आ गई, नेम और एज में आ गया, ठीक है। मैं एक एक करके वैल्यू प्रिंट करके भी देख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नेम एज को कॉल किया था, और नेम एज को मैंने कॉल किया, और उसमें से पहली वैल्यू मैं प्रिंट कर रहा हूँ जीरो लोकेशन। जीरो लोकेशन का मतलब हो गया फर्स्ट नेम, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। और फर्स्ट नेम में मैंने लिखा योर नेम, तो योर नेम मैं लिख देता हूँ MIAT,
फर्स्ट नेम MIT, सेकंड नेम हो गया मेरठ, ठीक है, ओके मेरठ हो गया। उसके बाद हमें क्या आउटपुट आएगा, एज, एज में लिख देता हूँ कि मान लो 35 लिख दिया मैंने, ओके, तो हमारा फर्स्ट नेम प्रिंट हो गया, यानी कि हमारा एरे क्रिएट हो गया है और एरे को इंडेक्सिंग से मैं कॉल कर ले जाता हूँ। फिर हमारा सेकंड टास्क था इसको राइट करना है इन टेक्स्ट फाइल के अंदर, तो मैंने यहाँ पे यूज करूंगा राइट के लिए एक राइट एक्टिविटी होगी राइट टेक्स्ट करके। तो यहाँ पे देखो लास्ट में देखो राइट टेक्स्ट फाइल कॉल करके मैंने स्टोर किया। तो इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो तुम उस फाइल को ब्राउज कर लो कि तुम्हें कहाँ पे वो फाइल स्टोर करवानी है। तो मैंने डेस्कटॉप पे ही मैंने एक फाइल क्रिएट कर लिया नोटबुक टाइप का, ठीक है, एग्जाम्पल नाम से मैंने क्रिएट कर दिया और इसके मुझे वहां पे पासवर्ड दूंगा। अगर नहीं भी दोगे तो डायरेक्ट उसका नाम लिखो, वो बाय डिफॉल्ट जहाँ पे तुम्हारा प्रोग्राम स्टोर है वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। दोनों मेथड तुम लोग ट्राई कर लेना। तो मैंने यहाँ पे फाइल का लोकेशन दे दिया, उसका पाथ देना है, तो मैंने डायरेक्ट वहां पे लोकेशन दे दिया डेस्कटॉप में, और एग्जाम्पल के नाम से हमारा फाइल है ये रहा, ठीक है। और ओके, अब इस एग्जाम्पल में तुम कॉपी, मैं इसको ओपन करके भी दिखा दे रहा हूँ, ये एक ब्लैंक फाइल है, इसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं है, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर क्या क्या लिखना है, मुझे लिखना है नेम एज का पहला कॉलम, सॉरी पहला लेटर, फिर उसके बाद इसको ऐड करना है स्पेस से या कॉमा से, तो मैं इसमें अभी स्पेस दे देता हूँ। स्पेस के लिए फिर मैं स्ट्रिंग को जोड़ रहा हूँ, इस वजह से डबल कोट के अंदर स्पेस। फिर उसके बाद मैं यूज करूंगा लास्ट नेम, तो लास्ट नेम के लिए मैं यूज करूंगा नेम, क्योंकि मैं एक एरे बना चुका हूँ, तो एरे ऑफ 1, ठीक है। फिर इसके बाद मुझे स्पेस देने के लिए मैं डबल कोट के अंदर स्पेस, देन ओके, फिर अगेन एज, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम हो गया, नेम के बाद स्पेस हो गया, उसके बाद लिखूंगा नेम योर एज इज, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस देने के बाद ही मैं डायरेक्ट लिख जाऊँ, पूरा वो क्लियर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉमा योर एज एज, ठीक है, स्पेस, और एज कितना है इसका, मैं यहाँ पे कॉल कर लिया नेम एज एंड देन ब्रैकेट के अंदर 2, ठीक है। तो मेरा मैसेज किससे प्रिंट होगा, नाम लिखा हुआ आएगा और उसके बाद कॉमा लगा के, कॉमा के बाद आफ्टर कॉमा यहाँ पे योर नेम इज, और जो भी नेम वहाँ पे मैंने टाइप करूंगा वो वहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, रन फाइल, और उसके बाद योर फर्स्ट नेम, तो मैंने लिखा फर्स्ट नेम इज MIT, देन लास्ट नेम इज द मेरठ, एंड देन एज मान लेता हूँ मैं, एज लिख देता हूँ 35 समथिंग जो भी है, ओके। तो यहाँ पे मेरा कॉल टर्मिनेट हो गया, क्योंकि हम लोग कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं करना था। उसके बाद हम जहाँ पे स्टोर किए थे उसे हम लोग ओपन करके देख लेते हैं। तो ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज हमारा टाइप हो गया, मेरठ MIT कॉमा योर एज इज 35। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ट्राई कर सकते हो तुम लोग एक बार। एक बार देख लो, अगर किसी को दिक्कत हो तो, कहीं पे भी कोई दिक्कत, ट्राई करके फटाफट मुझे बताओ तो फिर आगे चलें। मैं एक बार ऊपर ले जाता हूँ, कोई भी दिक्कत हो। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, इनपुट डायलॉग से नेम लिया, इनपुट डायलॉग से लास्ट नेम लिया, और इनपुट डायलॉग से एज लिया, सब तीनों को वेरिएबल में स्टोर कर दिया। देन आफ्टर हम लोग एक एरे को असाइन किए थे, एरे इज ए स्ट्रिंग टाइप ऑफ एरे, ठीक है। तो उसमें मैंने सबको एक कॉमा सेपरेटेड से कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने ऐड किया। देन उसको मैं इसको मैसेज में ही प्रिंट कर सकता था, मैं इसको देखो यहाँ पे मैसेज में भी प्रिंट कर सकता हूँ एज इट इज। मैसेज बॉक्स लिया और इसके अंदर मैं सिंपल सा मैसेज बॉक्स के अंदर प्रिंट कर लिया। तो मेरा यहाँ पे, हाँ सॉरी, कंट्रोल प्लस, ओके, मैसेज में प्रिंट हो गया, और सेम मैसेज हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और वही हमारा राइट भी हो जाएगा, ठीक है। तो नेम मैंने लिखा MIT, फिर मेरठ, ठीक है, और एज में इस बार 25 लिखता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैसेज भी हमारा प्रिंट हो गया, MIT मेरठ योर एज इज 25, और ओके। अब मैं इसको ओपन करके देख लूँ क्या स्टोर है, तो इसको कैंसिल कर दूँ क्योंकि फाइल ओपन था, शायद तो दिक्कत करे। हाँ, अभी यहाँ पे रिप्लेस हो गया है और योर एज इज 25, ठीक है। एक बार ट्राई करके देख लो। सर अगर फाइल में दोनों ऐड करना है तो कैसे होंगे? एक फाइल मिनट में में दोनों
लूप में लेके आगे बढ़ाते जाएंगे। अभी इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पे पूरा मैं इसको ब्लैंक करते जा रहा हूँ, ठीक है। वो बाद में आगे बताऊंगा मैं कैसे एक फाइल के अंदर बाकी सब ऐड करते जाना है, वो मैं इसके बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा तो डिस्कस करेंगे, हो गया है तो आगे बढ़े, ट्राई करो जल्दी। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली अगर तुम एक टेक्स्ट फाइल में ही दोबारा उसी के आगे लिखना चाहते हो तो वो उसे रिप्लेस करेगा। हम लोग जो लूप की बात कर रहे थे वो एक्सेल में ही है। अगर मान लो पहले से कोई वैल्यू उसके अंदर है और एक्सेल में हम लोग उसके बाद ऐड करना होता है, तो वो ऑलरेडी उसके आगे अपेंड करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। वो उसके आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करके ऐड होते जाएगा, उसमें रिप्लेस नहीं होगा। लेकिन टेक्स्ट फाइल है तो टेक्स्ट फाइल में रिप्लेस होता है और पूरी वैल्यू फिर से वही लिखा जाएगी। मैं चेक कर लूंगा कि उसके आगे कोई लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ठीक है। इसको मैं देख लूंगा फिर मैं कंफर्म करूंगा। यहाँ तक देख लो अगर कोई दिक्कत हो तो। कंफर्मेशन मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बता सकते हो, जिनका हो गया है वो डन लिख के बता दें। पुलकित गुप्ता का हो गया, विशाल हो गया, विवांश, और हाँ ठीक है, उसमें लिखते जाओ, ठीक है। कंफर्म रहेगा मुझे। ठीक है, मैक्सिमम का हो चुका है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ठीक है। किसी का नहीं हुआ है तो रुको, मैं अदरवाइज मैं आगे मूव फॉरवर्ड करूँ, देख लो अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट वेरिएबल आता है, नेक्स्ट वेरिएबल इज टाइम डेट एरे, हमने कंफर्म कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो वेरिएबल है टाइम एंड डेट, डेट एंड टाइम, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो तुम्हारे सिस्टम का जो भी टाइम हो रहा है करंट सिचुएशन में, रियल टाइम में जो तुम्हारा सिस्टम का टाइम हो रहा है उसको मैं यूज कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि मैं एक इनवाइस तैयार कर रहा हूँ, या फिर हमने कोई चेकबुक रखा है तो चेकबुक इशू करना है, तो मैं एक या फिर एक मैं एक सर्टिफिकेट इशू करना चाहता हूँ और उस सर्टिफिकेट या फिर रिजल्ट इशू करना चाहता हूँ और उस रिजल्ट में डेट ऑफ टाइम एंड डेट ऑफ डेट मुझे ऐड करना है, तो मैं उसके लिए एक्टिविटी यूज करूंगा तुम्हारा डेट एंड टाइम। तो ये क्या करेगा, ये तुम्हारे सिस्टम से तुम्हारी करंट टाइमिंग और तुम्हारा करंट डेट को यूज कर लेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वेरिएबल होगा, तो डेट एंड टाइम जो वेरिएबल टाइप ऑफ वेरिएबल दैट इनेबल यू टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनी डेट एंड टाइम। सेकंड क्या होता है कि ये जो वैल्यू है तुम्हारे वैल्यू पे डायरेक्ट नहीं फाइंड होगा, तो इसको ब्राउज करेंगे और ये किसके अंदर आएगा, सिस्टम डॉट डेट टाइम के अंदर आएगा। मैं इसको भी चेक करूंगा, ठीक है। फिर एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। तो मैं एक और नया सीक्वेंस बनाता हूँ और इस सीक्वेंस को मैं लिखता हूँ डेट अंडरस्कोर टाइम, ठीक है। तो ये मेरा ऐसा आ गया सीक्वेंस।
अब इसमें मैं ध्यान दूंगा तो कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे वेरिएबल मैं बनाऊंगा और इस वेरिएबल का नाम लिखूंगा टुडे। ठीक है, तो टुडे नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेकिन उसका टाइप कैसा होना चाहिए, उसका टाइप होना चाहिए डेट एंड टाइम। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही हमारा मेरे पास, चूंकि मैंने इसको यूज कर चुका है, तो मेरे पे यहाँ पे शो हो रहा है सिस्टम डॉट डेट टाइम। जिनमें शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे ब्राउज फॉर डेटा, ब्राउज फॉर टाइप, एंड इसमें लिखेंगे डेट टाइम, और हम लोग यहाँ पे देखेंगे सिस्टम को। तो सिस्टम के अंदर डेट फॉर टाइम होगा, ये रहा यहाँ पे सिस्टम। तो सिस्टम के अंदर हमारे पास यहाँ पर है डेट एंड टाइम। इसे सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे, तो हमारा जो अब जो टुडे नाम का जो वेरिएबल था वो वेरिएबल कैसा हो गया, डेट एंड टाइम। ठीक है, इसके बाद अगेन असाइन करूंगा, मैं असाइन करूंगा तो इस वैल्यू में मुझे आज की डेट चाहिए, तो आज की डेट के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा एक फंक्शन को, उसको बोलूंगा नाउ। नाउ क्या करेगा, आज का जो करंट डेट है, जो यहाँ पे भी डेट मेरा जैसा भी शो कर रहा है 11:55 एंड 4/6/2020, ये मुझे शो करेगा, और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर ले जाऊंगा। तो प्रिंट में मैंने टुडे को प्रिंट किया, और यहाँ पे रन फाइल किया, तो अभी जो करंट टाइमिंग है वो मुझे यहाँ पे शो करेगा। ओके, तो जैसा भी दिख रहा है कि यहाँ पे जो मेरा करंट टाइमिंग था 11:57, और जो डेट है वो डेट हमारे पास है 6 मंथ एंड 4 डे टाइम, जो आज का डेट है वो 4 और फिर 2020 ईयर। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे शो करेगा। एक बार यूज करके देख लो सब लोग, यहाँ पे कोई दिक्कत? हेलो सर। हाँ बोलो। सर इसको एक बार रिपीट कर दो सर आप, डेट एंड टाइम को। ठीक है, मैं पूरा डिलीट कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल मैंने लिखा टुडे नाम का, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, और जो टुडे नाम का वेरिएबल होना चाहिए उसका जो टाइप होना चाहिए, उसका टाइप होगा, माइक ऑफ कर लो किसका ऑन है, ठीक है। जो इसका टाइप होगा वो टाइप होगा डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम चूंकि मैंने इसको यूज कर चुका है, तो ये हमारे पास सिस्टम डॉट डेट टाइम के नाम पे शो करेगा। अगर इन पे नहीं शो करेगा, वो जाएंगे ब्राउज फॉर टाइप और यहाँ पे ओके करेंगे, और यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखेंगे टाइप नेम, तो यहाँ पे लिखेंगे डेट एंड टाइम, और हमें यहाँ पे खोजना है सिस्टम, क्योंकि जो हमारा डेट एंड टाइम है वो किसके अंदर है, सिस्टम के अंदर डेट टाइम है। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा सिस्टम, तो मुझे यहाँ पे एक सिस्टम के अंदर मिलेगा, हाँ यहाँ पे रहा, ओके ये रहा, सिस्टम के अंदर हमारे पास है डेट टाइम, इसको मैंने सेलेक्ट किया, देन ओके। तो अब जो हमारा वेरिएबल हो गया टुडे, वो हमारा वेरिएबल कैसा हो गया, डेट एंड टाइम के नाम पे वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब मुझे इसमें असाइन करना है डेट एंड टाइम में, तो मैंने यहाँ पे टुडे को लिया, और इसमें क्या असाइन करना है, आज का डेट, अभी का डेट एंड टाइम। तो मैं इसके लिए कॉल करता हूँ नाउ को, मैंने नाउ लिखा और नाउ को मैंने ओके किया, तो अभी का डेट असाइन हो गया टुडे के अंदर। मैसेज में मैं प्रिंट करके भी देख सकता हूँ, मैसेज में मैंने टुडे को प्रिंट किया एंड देन रन इट, तो हमारे पास आज का जो समय होगा वो तो कर देगा। देख लो एक बार, तो अभी जो समय हो रहा है वो जून 4, 2020 12:25। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे, अगर मुझे, क्योंकि ये पूरी फॉर्मेट में दे रहा है, इसमें डेट भी दे रहा है और टाइम भी दे रहा है, तो मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक वेल फंक्शन होगा टू डेट या सॉर्ट डेट, टू सॉर्ट डेट। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे सॉर्ट टाइमिंग पे यूज करूँ, तो ये सिर्फ तुम्हें क्या करेगा, अभी आज का अगर डेट हमें यूज करना है तो आज का सिर्फ डेट अगर देखना है तो टू सॉर्ट डेट, इसे ओके किया, तो आज का सिर्फ वो डेट अब देगा, टाइमिंग नहीं शो करेगा। मैंने फिर से इसको रन किया, देन अब जो मुझे शो करेगा सिर्फ और सिर्फ डेट शो करेगा। ठीक
ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 6 यानी कि जून 4 2020। अब हमारे पास टाइमिंग शो नहीं हो रहा है, इसको भी चेक कर लो। यहाँ तक कोई दिक्कत? जिनका होते जाए साथ साथ मैसेज बॉक्स पे लिखते हैं डन। सर ये वाला दोबारा बताना एक बार। ठीक है, तो डेट को जब हम लोग यूज कर रहे थे, डेट में हमारा पूरा टाइमिंग दिखाता था, यानी कि टाइम के साथ डेट भी आता था, लेकिन मुझे उसमें सिर्फ इंटरेस्ट है आज के टाइम में, सॉरी आज के डेट में। तो डेट में इंटरेस्ट है तो मैं इसको कॉल करूंगा यूजिंग डॉट। तो डॉट मैंने लिखा टुडे के बाद डॉट, तो हमारे पास लिस्ट ऑफ फंक्शन अवेलेबल होगा कि मैं किसको कॉल करना चाह रहा हूँ। तो इसमें एक फंक्शन होगा टू शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट जो भी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू शॉर्ट डेट, या दिख रहा है सबको यहाँ पे टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग, इसको मैंने सेलेक्ट किया एंड देन ओके। तो ये मुझे डेट को थोड़ा सा शॉर्ट करके शो कर देगा। ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो ओके, ठीक है, देन रन इट। ठीक है, तो मुझे अभी जैसे मैंने यहाँ पे टू डेट कर लिया है, तो डेट में मुझे यहाँ पे डेट शो करेगा। ठीक है, सॉरी टाइम कर दिया था मैंने, यहाँ पे टाइम किया हुआ था तो इस वजह से मुझे टाइम शो कर रहा था। डेट के लिए यहाँ पे मैं यूज करूंगा टू डेट, हैंग हो रहा था सिस्टम इस वजह से दिक्कत हो गया। टू, हाँ ठीक है, ओके शॉर्ट डेट, यहाँ पे ये रहा डेट। ठीक है, अंदर रहे, अब हमारे यहाँ पे डेट शो करेगा। ठीक है, तो ये मुझे डेट आ गया, देख लो किसी को दिक्कत? डन। ऐसे ही हम लोग इसको लॉन्ग डेट में कर सकते हैं। लॉन्ग डेट का मतलब जैसे मंथ है तो मंथ का जहाँ पे वहां पे 06 लिख रहा है, तो अगर मैं इसको लॉन्ग डेट करता हूँ तो वहां पे वो जून लिख के शो करे। ठीक है, फिर से मैंने यहाँ पे कॉल किया और इसके बाद लॉन्ग टाइम पे चला गया, सॉरी डेट पे चला गया। तो ठीक है, तो इसमें कई सारे ऑप्शन है, तुम लोग रन करके देखते जाना एक एक करके कि क्या 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 फैसिलिटी हमें यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। तो अभी इस समय देखो, पहले जो आता था अभी मैंने यहाँ पे जो पहले आया था उसमें सिर्फ जून दिखा रहा था। ठीक है, यानी 06 दिखा रहा था। अभी मुझे ये पूरा समय दिखाएगा कि 4 डेट आज का 4 है और इसके बाद आज का जो मंथ है वो जून है 2020, और आज में जो थर्सडे आज का दिन है, तो ये भी हमें लॉन्ग टाइम पे पूरा शो कर रहा है। जैसे हमें जिस टाइप से भी फंक्शन हमको राइट करना है तो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो जैसा मैंने यहाँ पे ऐसा किया, ऐसे ही तुम लोग एज ए पेज तुम लोग डेट के साथ भी कर सकते हो, जो हमने यहाँ पे मंथ के साथ किया, डेट के साथ किया, तुम लोग यहाँ पे टाइम के साथ भी कर सकते हो एज इट इज। ठीक है, टू कॉल करके उसको लॉन्ग डे, लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम, ऐसा करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फंक्शन पे हम लोग जाते हैं थोड़ा। इसके बाद हम लोग अगर इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखा टू स्ट्रिंग और फॉर्मेट चेंज करना चाहता हूँ, यानी कि मान लो कि मैं इसका फॉर्मेट रखूंगा डबल कोट के अंदर। मान लो मैं इसको लिखना था डेट डेट, तो मैंने यहाँ पे लिखा डेट, उसके बाद मैंने लिखा मंथ और फिर मैंने लिखा ईयर। तो मंथ में मैंने लिखा 3 बार और ईयर हो गया YY। ठीक है, तो आई थिंक रुको एक बार मैं कंफर्म कर लूँ, एम स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, एम कैपिटल होगा। ठीक है, चेक कर लेना तुम लोग। तो यहाँ पे मैंने लिखा ठीक है, तो अब मुझे क्या देगा? सबसे पहले डेट देगा और फिर मंथ का फॉर्मेट होगा 3 टाइम, जैसे कि जून तो JUN, ठीक है, जनवरी का तो JAN ऐसा करके, दिसंबर होगा तो DEC ऐसा करके लिखेगा, और ईयर का सिर्फ 2 लेटर लेगा। ठीक है, तो मैं इसकी फॉर्मेटिंग को भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखोगे 4 जून 20,
ठीक है। अगर मैं इसमें ईयर को बढ़ाना चाहूँ तो ईयर में मैं ऐड कर सकता हूँ YY, देन हमें यहाँ पे शो करेगा 2020। ठीक है, चेक करके देख सकते हो। तो कई सारे ऑप्शन है, तुम लोग इसमें काफी यूज कर सकते हो। जो भी तुम्हें प्रोग्राम की नीड होगी उस हिसाब से, मान लो कहीं पे डेट तुम्हें स्टैम्प के रूप में यूज करना है और तुमने एक प्रोग्राम लिख दिया और सारे चेकबुक पे या फिर सारे सर्टिफिकेट पे, मान लो तुमको सर्टिफिकेट इशू करना है तो लाखों सर्टिफिकेट है, सब में टाइमिंग देना है, तो ऐसा मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया, सब पे टाइमिंग भी ऐड होता जाएगा सेम लोकेशन पे। चेक कर लो, कोई दिक्कत यहाँ तक? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मेरे लास्ट वाले प्रोग्राम में एरर आ रही है। स्क्रीन शेयर करो। एक सेकंड। स्क्रीन शो हो गया? अभी तक तो नहीं शो हो रहा है, चलो एक बार ट्राई करो। और किसी का भी दिक्कत हो तो शेयर कर सकता है, स्क्रीन शेयर करके डिस्कस कर सकते हो, कोई भी एरर हो। अभी तक स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है, बस ट्राई कर लो, अभी तक शेयर नहीं हुआ। और किसी का कोई एरर? यहाँ तक के वेरिएबल में कहीं भी कोई भी डाउट? अभी किसको डाउट था? स्क्रीन अभी तक शेयर नहीं हुआ। मान्या? सर अभी हो रही है उसकी स्क्रीन लोड, थोड़ा हैंग कर रहा है सिस्टम उसका। ओके। अभी स्क्रीन शेयरिंग लेट हो रहा है, नहीं होगा तो लास्ट में देख लेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़े। जी सर, आप कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह हम लोग डेट पे हम लोग काफी काम कर सकते हैं। इसमें कई सारे ऑप्शन है, जैसा मैंने डेट के साथ किया ऐसे ही तुम लोग इसके टाइम के साथ भी कर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद मान लो कोई मुझे मंथ ऐड करना है या फिर आगे नेक्स्ट मंथ में मूव करना है, तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है ऐड। तो ऐड में हमारे पास कई सारे हैं, ऐड डेट भी कर सकते हो, आवर भी कर सकते हो, मिली सेकंड, जो भी है तुम लोग एक बार करके देख लेना। ईयर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो कि मैं ईयर ही ऐड करके दिखाता हूँ। ऐड ईयर, कितने साल इसमें ऐड करना है? 1 साल, 1 ईयर ऐड करना है, ठीक है। अब इसको रन करो तो जो तुम्हारा डेट आएगा, अब वो उसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज करनी है तो फॉर्मेटिंग भी चेंज कर लो। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू स्ट्रिंग, ठीक है। फॉर्मेटिंग हमारे पास होना चाहिए डी MM एंड साथ में YYY। आपकी स्क्रीन होल्ड हो गई। ओके ओके, हाँ होल्ड तो दिख रही है। ठीक है, मैं फिर से कर देता हूँ स्टॉप करके। वो आई थिंक नेट डिस्कनेक्ट हो गया। मैं फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ, 1 सेकंड। एक सेकंड, नेट डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर से ऐड कर रहा हूँ। मोबाइल से ही कर लेता हूँ। ठीक है, अभी स्क्रीन शेयर हो रही होगी मैम, चेक कीजिए। हाँ सर, आने वाली है। ठीक है, हाँ वो डिस्कनेक्ट हो गया था, मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थे, हाँ हम लोग यहाँ पे थे, डेट का हमने देख लिया, ठीक है। तो ऐड ईयर करना था मुझे, तो मैं यहाँ पे गया और ऐड ईयर किया। ऐड ईयर में मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ब्रैकेट के अंदर मैं फिर से कर ले रहा हूँ। तो डेट टुडे के साथ यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऐड। तो ऐड में हम लोग डेट भी कर सकते हैं, आवर भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक ईयर ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है। ऐड पे मुझे सेलेक्ट करना है ऐड ईयर, एंड देन ब्रैकेट में कितने साल ऐड करने हैं, तो 1 ईयर ऐड करना है। देन टू स्ट्रिंग से मैं यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करना है, इस वजह से मैं यहाँ पे यूज करूँगा टू स्ट्रिंग। एंड फॉर्मेट में चेंज करना है DD MM YY, ठीक है, 4 टाइम वाई, ठीक है। और उसके बाद मैं रन करूँगा। अब ये चूंकि 2020 हो रहा है, अब ये मुझे देगा 21, आज के जस्ट 1 साल बाद। क्लियर है, यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो 4 जून 2021 फॉर्मेटिंग में चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे एक एम ले लेता हूँ और तो बेटर यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, मैं कौन सा उस दिन कौन सा डे पड़ रहा है अगर ये भी लिखना चाहता हूँ तो मैं ऐड डेट, फिर उसके बाद यहाँ पे करूँगा टू लॉन्ग डेट, ठीक है, लॉन्ग डेट। और फिर उसके बाद टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग इसके अंदर ही आ गया है, तो मैं देख लेता हूँ क्योंकि लॉन्ग डेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है। अब इसके बाद मैं फॉर्मेट देख लेता हूँ चेंज होता है या नहीं। डेट MM और ईयर, आई थिंक इधर आएगा, हाँ क्योंकि वो टू डेट में वो ले ले रहा है। चलो मैं इतना रन करके देखता हूँ कौन सा मंथ आ रहा है, बस इतना ही ऐड करके मैं रन करके देखता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट रन किया मैंने, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर इसी समय इसी तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है, तो आज पड़ेगा यहाँ पे फ्राइडे, ठीक है। तो फ्राइडे 4 जून 2020,
क्लियर है? इसमें किसी भी दिक्कत? ठीक, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे मंथ को भी ऐड कर सकते हैं, ऐसे हम लोग ईयर को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, डेट भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये जितने भी ऑप्शन थे हमारे पास आ गए डेट और टाइमिंग के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा वेरिएबल का टॉपिक यहाँ तक हो गया। एरे हमने खत्म कर दिया, एरे हमारा कंप्लीट हुआ। एरे के बाद हमने देखा डेट टाइम। डेट टाइम में हमने बताया कि हम लोग स्ट्रिंग में नाउ आज का डेट के लिए क्या करते हैं। सेकंड हमने देखा कि उसके बाद हमने देखा कि लॉन्ग डेट के में आउटपुट क्या होगा, विद प्रॉपर डिटेल ऑफ टाइमिंग दिखाता है, जैसे कि आज का कौन सा डे है प्रॉपर, ठीक है। शॉर्ट करके भी हमने देख लिया, ठीक। फिर टाइमिंग करके भी हमने देख लिया, फिर शॉर्ट टाइमिंग करके भी हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट चेंज करने के लिए टू स्ट्रिंग, और फॉर्मेट कैसे चेंज करेंगे, उसकी जो भी तुम्हें फॉर्मेट की नीड होगी उसे हम लोग उस प्रॉपर अरेंजमेंट में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने MMM DD YYY, तो सबसे पहले यहाँ पे मंथ आएगा, देन डेट एंड देन टाइम, ठीक। फिर ऐसा हमने कि यहाँ पे भी देख लिया ऐड डे करके। अभी हमने देखा ऐड ईयर को ऐड करके, तो 1 ईयर यहाँ पे बढ़ चुका था। मैंने यहाँ पे कल रात में ऐड डेट किया था, तो आज की डेट यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे वीक हम लोग पता कर सकते हैं कि आज डे ऑफ वीक, कौन से वीक में आज कौन सा डे है, तो हम लोग इसके लिए यूज करेंगे टू डेट ऑफ वीक, इसे भी हम लोग यूज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटा टेबल। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो डिस्कस कर सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा लास्ट वेरिएबल है डेटा टेबल। इसको प्रॉपर मैं कल खत्म कर पाऊंगा क्योंकि आज समय नहीं है, मैं बस इंट्रोडक्शन दे पाऊंगा। डेटा टेबल, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत, स्ट्रिंग एरे, इंटीजर एरे, बूलियन एरे, एरे, किसी भी वेरिएबल में कहीं भी कोई भी डाउट? ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं डेटा टेबल के अंदर। तो डेटा टेबल क्या होगा, जैसे कि हम लोग डेटा टेबल बता रहे हैं, तो अभी तक हम लोग जो बनाया वो एरे के फॉर्मेट में बनाया। जब 2D में हम लोग चले जाएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक्सेल में गया, तो एक्सेल को जब मैं ओपन करता हूँ तो एक्सेल में क्या क्या होगा, एक्सेल में साथ ही साथ हमारे पास रो भी होगा और कॉलम भी होगा। तो ये जो भी फंक्शन होंगे इसे हम लोग कहते हैं डेटा टेबल। तो ये जैसे कि चाहे CSV के अंदर हो चाहे वो एक्सेल के अंदर हो, तो इसे हम लोग कहेंगे डेटा टेबल फॉर्मेट। कैसे यूज किया जाता है मैं इसको बता दे रहा हूँ। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल और यूज कर लेता हूँ, नयो सीक्वेंस डेटा टेबल, ठीक है। प्रॉपर इसको कल हम लोग देखेंगे, अभी बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक्सेल को यूज करने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी होती है ओपन एक्सेल स्कोप, ठीक है, सॉरी एक्सेल स्कोप। यहाँ पे टाइप करो एक्सेल, तो एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप, इसे पिक करके ड्रॉप करो, ठीक है। तो कौन सी पाथ को मुझे यहाँ पे दिखाना है, फाइल का नाम क्या है, तो फाइल का नाम मैंने यहाँ पे ब्राउज कर लिया, ठीक है। डायरेक्ट तुम अगर नेम लिखते हो तो वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे लिया और इसे यूज कर लिया, ठीक है। तो अभी मेरे सिस्टम में एक्चुअली एक्सेल का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से एक्सेल यहाँ पे मेरा काम नहीं करेगा। एज इट इज जैसा तुम कर रहे हो तुम लोग काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। एज इट इज जैसा एक्सेल एप्लीकेशन का स्कोप होता है वैसे ही हमारे पास एक और एप्लीकेशन होता है वर्कबुक। तो वर्कबुक में जब मैं जाऊंगा तो वर्कबुक में अंदर भी हमारे पास सेम जैसा एक्सेल के अंदर प्रॉब्लम होता है वैसे ही हमारे आउटपुट हमारा वर्कबुक में अंदर आता है, बट इसमें हमें एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो मैं दोनों करके दिखा दूंगा। पहले मैं यहाँ पे अभी मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पे अभी वर्कबुक के थ्रू चलता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे रीड सेल किया या रीड रेंज पूरा प्रॉपर एक पूरा रीड रेंज कर लिया, ठीक है, या एक पर्टिकुलर ही मैं रीड कर लेता हूँ। तो मैं रीड सेल किया, कौन सी पाथ को मतलब किस फाइल को रीड करना है, तो मैंने इस फाइल का लोकेशन दिया, डेस्कटॉप पे इस फाइल को लोकेशन दिया। सीट का नाम क्या है, तो मैंने यहाँ पे देखा कि जो सीट का नाम है मुझे सीट 1 से रीड करना है, ठीक है, सीट 1 से रीड करना है। तो सीट 1 यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है, तो बाय डिफॉल्ट मैंने रहने दिया। क्या कौन सा सेल रीड करना है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे B6 को रीड करो, तो B6 को रीड करूंगा, B6, ठीक है, B6 को मैंने रीड किया, ठीक है। तो B6 को मैंने रीड करके मैं क्या करूंगा, उसे कहीं पे स्टोर करूंगा, प्रिंट करना है मुझे। तो चूंकि वो स्ट्रिंग है, चूंकि एक पर्टिकुलर सेल को पढ़ रहा हूं, तो अभी वो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग ही यहाँ पे क्रिएट होगा। कंट्रोल के डेटा के नाम से मैंने बना दिया और फिर इसको मैं यहाँ पे आउटपुट मैसेज में प्रिंट कर लिया, मैसेज,
ठीक है। तो ये अभी अगर मान लो कोई डाउट होगा कोई दिक्कत नहीं है, कल मैं इसको प्रॉपर डिस्कस करूंगा, अभी बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी अगर नहीं यूज कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं इसको रन करूंगा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 8 9, तो 9 तक की जो वैल्यू है मुझे वो प्रिंट करके शो करेगा। ठीक है, ओके। स्ट्रिंग कन्वर्ट कैन नॉट बी, ठीक है, मैं इसको स्ट्रिंग में बदल देता हूँ। तो स्ट्रिंग ओके डबल में है, ठीक है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है शायद, स्ट्रिंग के रेंज से बाहर हो रहा है या फिर जो भी हो रहा है, ठीक है, कुछ इशू हो रहा है, मैं इसको देख लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको देख लेता हूँ, पूरा रेड सेल करके देख लेता हूँ। ठीक है, रेड सेल मैंने कर लिया, पूरा रेड सेल को कर लेता हूँ, रीड रेंज। हाँ, तो मैं यहाँ पे वर्कबुक में गया और रीड रेंज, पूरी रेंज को ही मैं रीड करके देखता हूँ। ठीक है, सेल को बाद में देख लूंगा, या फिर मैं वहाँ पे थोड़ी देर के लिए अगर मैं यहाँ पे नाम को किसी और चीज को रीड करना चाहूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखा शीट के अंदर ही मैं यहाँ पे लिख दिया अमित। ठीक है, तो मैं इसको रीड करके देख लेता हूँ, बाद में उस प्रॉब्लम को मैं देख लूंगा क्या इशू है, अभी के लिए मैं इसको यूज कर ले रहा हूँ। तो वर्कबुक में अंदर गया मैं, वर्कबुक या फिर रीड सेल, रीड सेल। तो रीड सेल में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो एक्सेल से रीड कर लूँ या वर्कबुक से। तो वर्कबुक से रीड मैंने लिया, इसकी पाथ मैंने दिया कि डेस्कटॉप पे तुम्हें जाना है और स्टूडेंट नाम का एक पाथ है उसे रीड करना है। तो डेस्कटॉप पे गया मैं, स्टूडेंट को मैंने पिक किया, सीट 1 से पढ़ना है, किस कौन सी सीट को पढ़ना था, B6। इसको जब क्लिक करोगे तो B6 ये लोकेशन को मुझे रीड करना है। तो मैं यहाँ पे गया और इसको मैंने चेंज किया B6। ठीक है, रीड करने के बाद ये स्टोर किस में होगा, ये स्टोर होगा डेटा के अंदर, और डेटा कैसा होना चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का डेटा होना चाहिए। फिर इसे मैं मैसेज में प्रिंट कर लूंगा। ठीक है, तो वो हो सकता है रेंज के ऊपर जा रहा होगा या फिर इंटीजर टाइप का डेटा है, तो उसको मैं बाद में देख लूंगा। तो अभी जो हमारा मैसेज है, देखो वहां पे जो भी एक्सेल में हमने लिखा था अमित, तो वो यहाँ पे पूरा प्रिंट हो गया। ठीक है, लेकिन वो पर्टिकुलर यहाँ पे जो पर्टिकुलर डेटा था वो एक स्ट्रिंग था, तो वो इसलिए वो एक स्ट्रिंग ही पुट हो रहा था वहां पे। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो बनाया वो एक स्ट्रिंग बनाया, लेकिन मैं चूंकि अभी बात कर रहा हूँ डेटा टेबल का, तो अभी करने की जरूरत नहीं, मैं कल इसको पूरा डिस्कस करूंगा, मैं डेटा टेबल के बारे में बता रहा हूँ। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा रीड रेंज, पूरे डेटा को पढ़ना है मुझे। तो मैंने पूरे डेटा को पढ़ा और इसकी लोकेशन दिया मैंने। ठीक है, और मैं जो अपना अभी डेटा जो बनाया वो अब डेटा टेबल होना चाहिए। तो मैं यहाँ वेरिएबल को मैंने चेंज किया और यहाँ पे डेटा टेबल हो गया। ठीक है, अगर तुम्हें फाइंड नहीं होगा तो डेटा टेबल सिस्टम के अंदर, डेटा के अंदर डेटा टेबल है, मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, क्या फाइंड करूंगा, सिस्टम सिस्टम डॉट डेटा टेबल, डेटा टेबल। ठीक है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, तो ये डेटा टेबल हमारा स्टोर हो गया। तो रीड करने के बाद सारा डेटा कहाँ पे आ जाए, मुझे पूरी वैल्यू रीड करनी है, तो मैं इसको हटा दिया और पूरा ब्लैंक कर दिया, तो ये होल वैल्यू को ही रेंज पूरा रीड कर लेगा। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसे रीड किया और मैं राइट कर दे रहा हूँ। मैंने अभी राइट सेल की एक्टिविटी बताया था, तो मैं राइट टेस्ट की वैल्यू राइट कर रहा हूँ। किस पे राइट कर रहा हूँ मैं, डेस्कटॉप पे। तो मैं एक फाइल मैंने टेम्प्रोरी बनाया था एग्जाम्पल के नाम से, उसी पे मैं राइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो सीट 1 से जो कुछ भी होगा वहां पे राइट कर दूंगा, और ये राइट होगा कौन सा, डेटा। ओके, डेटा, ओके, यहाँ पे एक एक करके वैल्यू राइट होगा, एक लूप के फॉर्म में वैल्यू राइट होगा, इस वजह से यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो तुम यहाँ पे रीड रेंज पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये पूरी वैल्यू हमारी एक डेटा में, मतलब जो भी वैल्यू होगा वो हमारा यहाँ पे एक इसमें वैल्यू पूरी प्रिंट हो गई, डेटा के फॉर्म में आ गया। अब इसको मुझे प्रिंट करने के लिए एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि मुझे प्रिंट करने के लिए मुझे एक लूप लेना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं इसको रन करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी तुम लोग को मैं कल इसको सिखा दूंगा कि कैसे इसको रीड किया जाता है। ठीक है, तो फॉर ईच रो, मैं अभी इसको, तुम लोग सोच लो आउट ऑफ स्कोप है, अभी तुम लोग को ये नहीं करना है। डेटा को मैंने लिया, एक एक करके वैल्यू प्रिंट किया। ठीक है,
और मैं यहाँ पे मैसेज को प्रिंट कर ले रहा हूँ, तो एक एक वैल्यू को वो प्रिंट करेगा। और रो को मैंने यहाँ पे कॉल किया, ठीक है, तो हर एक वैल्यू को वो प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो रो में, और उसमें सिर्फ अगर मैं पहले कॉलम को पढ़ना चाहूँ तो पहले कॉलम में मैंने दिया 0, तो पहले मैं वैल्यू दिखा दे रहा हूँ कि सीट 1 में क्या क्या वैल्यू है, उस हिसाब से मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा। तो सीट 1 में हमारे पास वैल्यू है हिंदी, पहले वाले में, ठीक है, हिंदी। तो ये एडर फाइल अभी मैं हटा दूंगा, तो यहाँ पे है 23, 12 और ये 34, 3 वैल्यू है, 23, 12 एंड 34। तो ये 3 वैल्यू को यहाँ पे पढ़ेगा, ठीक है। मैं हेडर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो हेडर को कंसीडर करेगा, यानी हेडर को वो नहीं पढ़ेगा। मैं रन करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले था हमारे पास 23 के, ये कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं इसको देख लूंगा, या फिर ये मैं रीड रेंज लेने में कोई दिक्कत कर रहा हूँ। ठीक है, रीड रेंज, ओके। रीड रेंज के बाद मैंने डेटा वैल्यू पास नहीं किया था, डेटा मैंने पास किया, ठीक है, और रन किया, वैल्यू मैंने पास किया। हमेशा रिजल्ट में वैल्यू पास होगा, ठीक है। तो पहला वैल्यू आ गया मेरा यहाँ पे, सिस्टम डॉट एरे, वैल्यू नहीं पास हो पा रही है, ओके, प्रॉब्लम आ रहा है। ओ सॉरी, ये मैंने इसको कोई कॉलम नहीं दिया, ओके, थोड़ा सा कॉलम दे दूं, अब ठीक है, अभी कोई एरर नहीं है, ठीक है। एक्चुअली सुबह से कंटिन्यू क्लास हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा, ओहो, मैंने फिर से रन कर दिया, रन नहीं करना था मुझे, मेन को वो रन करेगा, मुझे रन फाइल करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू हमारा 23 है, उसके बाद 12 होगा, उसके बाद 32 होगा, जो भी है। तो लास्ट पहला वैल्यू हमारा प्रिंट हो गया 23, उसके बाद जैसे मैं क्लिक करूंगा हमारा वैल्यू हो गया 12 और हमारी वैल्यू हो गई 34। तो इस तरह हमारा, अब चूंकि बाकी सारे वैल्यू ब्लैंक है तो वो ब्लैंक पे आ रहा था, ठीक है, हालांकि वहां पे वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे डेटा टेबल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा टेबल का मतलब क्या हुआ, जब मुझे किसी फाइल को रीड करना होगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे रीड करना होगा CSV फाइल को, मुझे रीड करना होगा एक्सेल फाइल को, तो वो जो कोई भी वैल्यू होगा वो स्टोर होगा हमारे पास इस डेटा टेबल वेरिएबल के अंदर। तो डेटा वेरिएबल क्या है, एक्सेल फाइल को या CSV फाइल को या फिर 2 एरे को हमको स्टोर करने के लिए हम लोग यहाँ पे डेटा टेबल का यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी ये सब जो भी मैंने यहाँ पे जो भी अभी लूप यूज किया है उसको यूज करने की जरूरत नहीं है, वो मैं एक एक करके समझाऊंगा। अभी मेरा यहाँ पे सिर्फ पॉइंट था डेटा टेबल को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, जितना भी हम लोग वेरिएबल बताया, किसी को कोई दिक्कत? हाँ बताओ। नो सर। ठीक है, और किसी को कोई भी दिक्कत? ठीक है, हाँ। तो अभी मुझे यहाँ पे सिर्फ मुझे डेटा टेबल बता रहा था, अपनी एक्सेल के बारे में मैं कल डिस्कस करूंगा, तो वो प्रॉपर एक्सेल का ही मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी इसको एक्सेल को ट्राई करने की नीड नहीं है, क्योंकि मैंने अभी एक्सेल के बारे में नहीं पढ़ाया है, सिर्फ डेटा टेबल के बारे में पढ़ाया है, ठीक है। तो डेटा यहाँ आज हमारा सारा वेरिएबल खत्म हुआ, जो भी असाइनमेंट है मैं अभी थोड़ा देर के बाद अपलोड कर दूंगा। तो वेरिएबल में कोई भी दिक्कत होगा, किसी भी टाइप का होगा, तो मुझे फोन कर सकते हो, ठीक है। तो आज से क्लास में यहीं पे रुकता हूँ, तो बाकी लीव कर सकते हैं। अगर कोई डिस्कशन है, अगर किसी को कोई पूछना है तो पूछ सकता है, अदरवाइज यहाँ पे लीव कर सकते हैं बाकी।